ठीक है, ये वाला चैप्टर है ना, हाँ हम A7 चैप्टर की बात करें तो 7 से लेके मेरा 60 मार्क्स का है। ठीक है, पर 60 मार्क्स में पोर्शन तो 100 मार्क्स का ही है। मतलब जो 100 मार्क्स का पोर्शन था ना, सेम वही पोर्शन कॉपी पेस्ट किया है 60 मार्क्स में। सिर्फ एक आध दो चैप्टर इंटरनेशनल लिस्टिंग निकाल दिया, बट दूसरे चैप्टर्स डाल दिए। तो इन शॉर्ट ओवरऑल तो सेम ही रहा है, ऐसा कुछ अलग नहीं हुआ है मेरा 60 मार्क्स का। हाँ, अंदर के कंटेंट उन लोगों ने मर्ज कर दिए, मतलब ये है ना अलग चैप्टर था पहले। ठीक है, उसको अलग से, अच्छा है छोटे छोटे चैप्टर्स थे ना पहले, वो अच्छा था। ठीक है, खत्म हो जाता था। अभी क्या किया उन लोगों ने, 14 चैप्टर में 4 चैप्टर डाल दिए, 4 चैप्टर 14 चैप्टर में ही डाल दिए। तो ये तो है ना सिर्फ एक सेक्शन है। तो इन शॉर्ट 14 चैप्टर हम लोग सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करें अभी। अभी ये जो है ना, ये एक नया वाला कॉन्सेप्ट है जो तुम लोगों ने कभी एग्जीक्यूटिव में पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट है। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी, तुमने सिर्फ नाम सुना होगा, बैंक गारंटी या एलओसी का नाम ही सुना होगा। तुमने पूरा वर्कआउट कैसे होता है ना वो नहीं सुना होगा, नंबर ऑफ पार्टीज क्या होता है ना वो नहीं सुना होगा। वो तुमको इधर सुनने को मिलेगा, किधर, इधर। ठीक है, तो ये चैप्टर है ना बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग और छोटू सा खत्म करते हैं, मतलब एक ही चीज है ना बार 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 रिपीट किया हुआ है। तो इसमें कौन सा मेन क्वेश्चन है ना जो आता रहता है वो मैं बताऊंगी। चलो स्टार्ट करें। चलो पहले तो क्या लिखा हुआ है, लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या पता है लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, किसी को पता है लेटर ऑफ क्रेडिट तो बोल। करेक्ट। अभी सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक इंपोर्टर होता है, एक एक्सपोर्टर होता है। ठीक है, प्रदीप जी को ले लेते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, आपका एग्जाम्पल ले रही हूँ। वो फॉरेन में ट्रेड करेंगे, कहाँ से ट्रेड करना है, रशिया से? कौन सी कंट्री से ट्रेड करना है आपको? युगांडा से, ले लेके युगांडा। ठीक है, कोई अच्छा तो नाम लो, जा तो नहीं सकते हम लोग। लगा ही मेरे को, वो आप वही बोलोगे। ठीक है, एक रशियन है। ठीक है, अभी कोई रशियन है जो ऑब्वियसली क्या करना है, उसको उनके साथ ट्रेड करना है। अभी रशियन क्या बोलेगा प्रदीप जी को, मैं आपको भरोसा कैसे करूं कि मैं आपको गुड्स भेजूं और आप मेरे को पैसा नहीं देंगे? तो आप पहले एडवांस दे दो। अभी प्रदीप जी सेम थिंग वही बोलेंगे, मैं आप पे भरोसा कैसे करूं, मैं आपको एडवांस भेजूंगी, आप गुड्स बराबर नहीं भेजे तो। फिर क्या हो जाता है ना, दोनों अलग अलग कंट्री है, ये इंडिया है और ये रशिया है। अगर कंट्री अलग अलग है ना तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है? प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे कोर्ट में केस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लॉज अलग होंगे। फिर उधर वहां या तो प्रदीप जी को वहां पे जाना पड़ेगा या तो या इसको इधर आना पड़ेगा, डिपेंड्स कैसे केस हुआ है। तो बहुत इश्यू हो जाता है यार। तो अगर ऐसा कुछ इश्यू होता है ना तो क्या होता है बोलो? तो है ना, प्रदीप क्या करेगा, प्रदीप और रशियन, जो रशियन कोई भी होगा, लड़का लड़की जो भी होगा, वो इसको बोलेगा तू मेरे को एलओसी दे दे। तेरे पे मेरे को भरोसा नहीं है बट तेरी बैंक पे मुझे भरोसा है। अगर मतलब ऑब्वियसली अगर सपोज एलओसी है तो मैं बहुत सिक्योर्ड हो जाऊंगा कि भैया मेरे को पेमेंट मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे ये डिमांड क्या करेगा, मैं तेरे को गुड्स भेजूंगा बट मेरे को पहले क्या दे दे, एलओसी। एलओसी समझा ना तेरे को, क्या? लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे और फिर हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में पहले क्या बनता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स बेचने का, गुड्स लेने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर इसने क्या डिमांड किया, कॉन्ट्रैक्ट मैं फुलफिल करूंगा, मैं गुड्स बेचूंगा बट कंडीशन, तू मेरे को एलओसी दे दे। पहले आधे घंटे आना अच्छे से सुन लो, अगर आधा घंटे वाला समझ गया ना तो ऑटोमेटिक पूरा चैप्टर समझेगा। ठीक है, अच्छा फिर प्रदीप कहाँ जाएगा, प्रदीप कोई इंडियन बैंक के पास, ऑब्वियसली वो इंडियन है, मैंने अज्यूम किया वो इंडियन है। तो प्रदीप किधर जाएगा, कोई इंडियन बैंक के। ठीक है, अच्छा चलो अभी वापस बोल रही हूँ, प्रदीप कौन है, इंडियन, ये आउटसाइड इंडिया मतलब रशिया। ठीक है, अभी प्रदीप को गुड्स चाहिए, कहाँ से गुड्स चाहिए, रशिया से। जो प्रदीप कौन हो गया, इंपोर्टर के एक्सपोर्टर, इंपोर्टर। ठीक है, तो वो कौन हो गया बेटा, इंपोर्टर, क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहा है। नहीं समझा, इंपोर्टर। ठीक है, ये कौन हो गया, एक्सपोर्टर। ये कौन हो गया, एक्सपोर्टर। या तक समझा? इसको इस पे भरोसा नहीं है, इसको इस पे भरोसा नहीं है, बट इन दोनों को एक दूसरे के बैंक पे भरोसा है। तो ऑब्वियसली बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ता है अभी।
ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए किसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा? बैंक को। यहां तक समझा? अच्छा, अभी प्रदीप क्या करेगा? अच्छा, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बना, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जस्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि मेरे को गुड्स बेचेगा, मैं इतना पैसा दूंगा, मतलब गुड्स का नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये तो ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अभी प्रदीप क्या करेगा? प्रदीप बैंक के पास जाएगा, अपनी बैंक के पास। अपनी बोले तो इंडियन बैंक के पास, ठीक है। कौन से बैंक के पास? आईसीआईसीआई लो, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक के पास जाएगा, ऑब्वियसली कुछ तो गिरवी रखेगा, कोलैटरल रखना पड़ता है, और फिर रिक्वेस्ट करता है आईसीआईसीआई बैंक को। क्या रिक्वेस्ट करेंगे? कि मेरे को एलओसी दे दो, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा? उसको लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगा, ठीक है। मतलब वो एलओसी इश्यू करेगा। अगर ये एलओसी इश्यू करता है, इसको इश्यूइंग बैंक बोलेंगे। इसको कौन सा बैंक बोलेंगे? इश्यूइंग बैंक, या तो ओपनिंग बैंक। तुमको कौन सा जम रहा है? ठीक है, मोस्टली वही बोल सकते हैं। बट अगर किधर ओपनिंग बैंक लिखा तो ऐसा टेंशन नहीं लेना, मॉड्यूल में कभी कभी ओपनिंग बैंक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओपनिंग बैंक लिखा तो भी टेंशन मत लो, मैं तुम इश्यूइंग बैंक लिखो चलेगा। मैंने इश्यूइंग बैंक ही लिखा, और इश्यूइंग बैंक भी बोलते हैं। ये लोग मॉड्यूल वाले थोड़े पागल है ना, कभी आधा टाइम ओपनिंग बैंक लिखते हैं, आधा टाइम इश्यूइंग बैंक लिखते हैं। तुमको जो जम रहा है तुम लिखो, ठीक है। इश्यूइंग बैंक बेटर है, क्योंकि वो इश्यू कर रहा है ना लेटर ऑफ क्रेडिट। या तो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन हो रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन होता है, या तो इश्यू होता है। अभी ये लेटर ऑफ क्रेडिट जाएगा ऑब्वियसली एक्सपोर्टर की बैंक के यहाँ पे, ठीक है। ये फंडा नहीं समझा, आगे कंटेंट नहीं समझेगा। जो नहीं आ रहा है ना, नहीं समझ रहा है, मेरे को पूछो, आधा घंटा मेरे को सीरियसली सुन लो, पूरा चैप्टर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। फिर तो है ना, फिर तो तुमको ही आंसर देना है, आधा घंटा मेरे को ही बड़बड़ करना है। अच्छा, फिर ये कहाँ जाएगा बताओ? एक्सपोर्टर की बैंक के पास। अच्छा, कोई भी बैंक लो, मोस्टली है ना, इसकी जो ब्रांच होती है ना, आईसीआईसी की ब्रांच अगर सपोज मान लो रशिया में है तो वही होगा। बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई तो दूसरी तो बैंक होगी। अभी मैं क्या करूँ, आईसीआईसीआई नहीं लेती हूँ, कुछ अलग लेती हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। रशियन बैंक, आरबी लेती हूँ, रशियन बैंक, ठीक है। अच्छा, अभी रशियन बैंक क्या करेगा? यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट उसको रिसीव हो गया, वो सारा ऑथेंसिटी डॉक्यूमेंट सब चेक करेगा कि ये बैंक जेन्युइन है या नहीं है, एक्चुअली पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि बैंक को बैंक के बारे में पता ही होता है, समझा। तो वो ऑथेंसिटी सब चेक करेगा। जहां पे पॉसिबल है वहां पे चेक होता है, जहां पे पॉसिबल नहीं है, अरे यहाँ पे कोई छोटा मोटा बैंक है, अगर सारस्वत बैंक है, सारस्वत बैंक छोटा मोटा नहीं बट कोऑपरेटिव बैंक है ना, तो इतना ऑथेंसिटी वो लोग चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर नहीं चेक कर पाएंगे ना, तो एक्सपोर्टर को क्या बोलेंगे? भाई मेरे से चेक नहीं हो रहा, आई एम नॉट टेकिंग एनी लायबिलिटी, ऐसा करके भी बोल सकते हैं। पर अगर ऑथेंसिटी चेक और वो करते हैं ना, तो फिर एक्सपोर्टर को भी थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ, आईसीआईसी बैंक वर्थ है, क्रेडिट वर्दीनेस है। यहाँ तक समझा? चलो अज्यूम करो सब ऑथेंसिटी और वो सब चेक कर लिया, चेक हो गया, उसके बाद कहाँ जाएगा? एक्सपोर्टर के पास, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स आ गया है, एलओसी आ गया है, वेरी गुड, एक्सपोर्टर खुश, वेरी गुड। फिर गुड्स भेज देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दे विल सेंड द गुड्स, ठीक है। जैसे गुड्स आ गया, कहाँ गुड्स आ गया? इंडिया के पोर्ट पे, ठीक है। अभी जो रशियन एक्सपोर्टर है ना, वो क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंटेशन करेगा। क्यों? इनवॉइस होगा, इंश्योरेंस होगा, फिर कमर्शियल पेपर्स होंगे। अरे कमर्शियल पेपर्स क्या बोलते हो, ठीक है, ये इनवॉइस, इंश्योरेंस पेपर्स, ये सब का एक बंडल बनाएगा, ठीक है। शिपिंग बिल्स होंगे, बिल ऑफ लीडिंग होगा। बिल ऑफ लीडिंग समझता है कि नहीं समझता है? बिल ऑफ लीडिंग जो शिप के थ्रू गया होगा ना, तो बिल ऑफ लीडिंग इशू होता है, तो बिल ऑफ लीडिंग होगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स इधर होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाएंगे? ये बैंक के पास। इसको एडवाइजिंग बैंक बोलते हैं। मैम क्यों एडवाइजिंग बैंक बोलेंगे? क्योंकि वो एडवाइस देता है ना, क्या आईसीआईसी बैंक अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तो इसके लिए कौन सा बैंक बोलेंगे? एडवाइजिंग बैंक। तो दो बैंक तुमको समझे, कौन से दो बैंक समझे? एक इशूइंग बैंक समझा, एक एडवाइजिंग। दो पार्टी भी समझे, कौन? इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। यहां तक समझा? इसको कैसे बोलते हैं वो मैं बताऊंगी, बट यहां तक समझ रहा ना, सारे कॉन्सेप्ट समझे? अच्छा, तो फिर एडवाइजिंग बैंक ने
क्या किया, सारे डॉक्यूमेंटेशन देखे करके, एक्सपोर्टर ने दिए होंगे ना सारे डॉक्यूमेंट, शिपिंग बिल दिया होगा, इंश्योरेंस दिया होगा, बिल ऑफ लीडिंग दिया होगा, ठीक है, कमर्शियल इनवॉइसेस दिया होगा, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स इधर जाते हैं, किधर, इशूइंग बैंक के पास। कौन भेजेगा, ऑब्वियसली रशियन बैंक, किधर भेजेगा, इशूइंग बैंक के पास भेजेगा। यहाँ तक समझा, ठीक है। इशूइंग बैंक सारे डॉक्यूमेंटेशन देके चेक करेंगे और फिर पेमेंट कर देंगे, समझा, तो हो गया। ऐसे वर्क होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी कोई डाउट है तो बोलो, 2 मिनट सुन लो मेरे को वापस, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ पूरा लेटर ऑफ क्रेडिट का बेनिफिट किसको मिला, एक्सपोर्टर को, मतलब रशियन को ना, रशियन, तो इसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी, क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है ना उसको, तो इसको क्या बोलेंगे, बेनिफिशियरी। अच्छा, एलओसी के लिए किसने अप्लाई किया था, प्रदीप जी ने, तो प्रदीप जी को क्या बोलेंगे, एप्लीकेंट, क्योंकि अप्लाई किया था ना, तो उसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेंट। तो 4 पार्टी तुमको समझे, कौन से 4 पार्टी समझे, एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी। एप्लीकेंट हमेशा कौन होगा, इंपोर्टर, हमेशा इंपोर्टर होगा ना, वो एप्लीकेंट होगा जो अप्लाई करता है फॉर एलओसी, ठीक है। बेनिफिशियरी हमेशा कौन होगा, एक्सपोर्टर, क्यों, क्योंकि सब बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। और जो बैंक इश्यू करती है एलओसी, उसको क्या बोलेंगे, इश्यूइंग बैंक। और एक्सपोर्टर के यहाँ पे जो बैंक होता है, एक्सपोर्टर के यहाँ पे जो बैंक होता है, उसको क्या बोलेंगे, एडवाइजिंग बैंक। तो 4 पार्टी समझे कि 4 पार्टी नहीं समझे, ठीक है। अभी उसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है ना बेटा, ये लोग डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए और वो करने के लिए एक अलग से बैंक रखते हैं। वो कहा है ऐसा कुछ बोला नहीं है, वो किधर भी रख सकते हैं। अभी आईसीआईसीआई बैंक ने सपोज यहाँ पे एक बैंक ऑलरेडी अपॉइंट हुआ है, ठीक है, जो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है। मतलब कैसे होगा ना, मैंने क्या बोला, एडवाइजिंग बैंक सारे डॉक्यूमेंटेशन किसको देती है, इशूइंग बैंक को देती है, फिर वो चेक करता है डॉक्यूमेंटेशन। तो इधर कैसा होगा ना, इधर डॉक्यूमेंटेशन नहीं जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन इधर जाएगा और फिर इधर से इधर जाएगा, समझा ना। तो इधर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा बैंक हो गया पता है, निगोशिएटिंग बैंक। निगोशिएटिंग बैंक क्या करेगा बेटा, डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है। मोस्टली ऐसा नहीं होता, मोस्टली ये 4 पार्टीज ही होते हैं, ठीक है। बट अगर करना है तो एक्स्ट्रा पार्टीज आप लेके आ सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। बैंक बोलता है नहीं हम डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं करेंगे, तो कौन सा बैंक होगा बेटा, निगोशिएटिंग बैंक्स होंगे, ठीक है। निगोशिएटिंग बैंक्स ये सारी डॉक्यूमेंटेशन का काम चेक करता है, वो सब करता है, समझा। एक और बैंक होता है, वो भी फालतू ही बैंक है ऐसा, बट ठीक है, बट मेन तो ये 4 ही है, समझा, ठीक है। एक और बैंक होता है रीइंबर्सिंग बैंक, ठीक है। अभी देखो कैसे कैसे बीच बीच में सारे इंटरमीडिएट जैसे आ रहे हैं। अच्छा, पहले ये समझा था ना, डॉक्यूमेंटेशन तक समझा ना। अच्छा, तो डॉक्यूमेंटेशन किधर गए, एडवाइजिंग बैंक के पास आए, एडवाइजिंग बैंक से किधर गए, निगोशिएटिंग बैंक के पास गए, वेरी गुड। निगोशिएटिंग बैंक क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट चेक किया। अभी उसको किसको देना चाहिए, इश्यूइंग बैंक को देना चाहिए ना, भैया पैसा दे दो। तो ये लोग क्या करेंगे, कभी कभी और एक बैंक को देते हैं, ठीक है। इधर रीइंबर्सिंग बैंक, कौन सा बैंक, रीइंबर्सिंग बैंक। तो रीइंबर्सिंग बैंक के यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बहुत चेक होता है, बट उनका मेन काम डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग नहीं है। रीइंबर्सिंग बैंक इनको इन्फॉर्म करेंगे, किनको इन्फॉर्म करेंगे, इश्यूइंग बैंक को, कि चेक होके आ गए डॉक्यूमेंटेशन। तो इश्यूइंग बैंक किसको पैसा देगा, रीइंबर्सिंग बैंक को। और रीइंबर्सिंग पैसा किसको देगा, या तो डायरेक्टली एडवाइजिंग एडवाइजिंग बैंक, या तो निगोशिएटिंग बैंक को नहीं देते, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन का ही काम होता है। तो रीइंबर्सिंग बैंक किसको पैसा दे देगा, डायरेक्टली एडवाइजिंग बैंक को पैसा दे देगा और ये अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, समझा। ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब ये तो एक्स्ट्रा है, ये नहीं भी होगा तो भी लेटर ऑफ क्रेडिट वर्क होता है, समझा। मेन 4 चाहिए लेटर ऑफ क्रेडिट को वर्क करने के लिए, कौन से 4, एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी, इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक। ये दोनों अलग है, ये दोनों को मतलब रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो नहीं रखो, चलेगा, बट फिर भी वर्क होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये डॉक्यूमेंटेशन, निगोशिएटिंग बैंक क्या करता है बेटा, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, और रीइंबर्सिंग बैंक सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है। अभी समझा। और एक बैंक होता है लास्ट बैंक, अभी लास्ट, फाइनली लास्ट, ठीक है, ठीक है। कभी कभी है ना, ये तो आईसीआईसीआई बैंक है तो उसका क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। पर अगर छोटा सा बैंक होगा तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
बैंक ऑफ पंजाब, ऐसे सब छोटा सा बैंक होगा। तो फिर तो इतना भरोसा नहीं होगा ना एडवाइजिंग बैंक को इसके ऊपर, किसके ऊपर, इश्यूइंग बैंक के ऊपर। तो है ना एक और बैंक होता है कंफर्मिंग बैंक। क्या होता है, कंफर्मिंग बैंक, मतलब वो क्या करेगा, कंफर्म करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब गारंटी जैसा देगा वो, समझ रहा है ना, ठीक है। वो ऑब्वियसली इश्यूइंग बैंक के रिक्वेस्ट पे करता है। वो इश्यूइंग बैंक किसको रिक्वेस्ट करेगा, कंफर्मिंग बैंक को रिक्वेस्ट करेगा। क्या रिक्वेस्ट करेगा, सर देखो इनको, एडवाइजिंग बैंक को हमारे पे भरोसा नहीं है, तो एक काम करो ना, आप जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ना हमने इश्यू किया ना, वो कंफर्म कर दो कि हाँ हम अच्छे, हम पेमेंट करेंगे, और अगर हमने नहीं किया ना तो आपको करना पड़ेगा। मतलब इट्स लाइक अ गारंटी टाइप्स। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, कंफर्मिंग बैंक। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो इश्यूइंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक का लायबिलिटी सेम हो गया। अगर इश्यूइंग ने नहीं पे किया तो किसको पे करना पड़ेगा, कंफर्मिंग बैंक को। यहाँ तक समझ रहा है कि नहीं समझा, ठीक है। ऑब्वियसली तो क्या होता है ना, कैसे होता है ना, एलओसी बन के कहा जाता है एडवाइजिंग बैंक के पास, और एडवाइजिंग बैंक ये किधर पहले भेजेगा, डायरेक्टली इसको नहीं भेजेगा, किसको भेजेगा, कंफर्मिंग बैंक को। वो कंफर्म करेगा कि हाँ ठीक है, वो कंफर्म का स्टैंप लगाता है कि कंफर्म, मैं कंफर्मिंग बैंक हूँ, ठीक है। फिर कंफर्मिंग बैंक से वापस इधर जाएगा, तो एक बार सिक्योरिटी मिल जाएगा कि दो बैंक से, एक इश्यूइंग बैंक भी है और एक कंफर्मिंग बैंक भी है। अगर इश्यूइंग बैंक ने नहीं दिया तो कंफर्मिंग बैंक दे देगा। तो समझ रहा है कि नहीं समझा। तो कितने मेन, तो कितने पार्टीज होते हैं, मेन 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 चार, कौन से चार, एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी, इश्यूइंग बैंक एंड एडवाइजिंग बैंक। यहाँ तक समझा, ये चार पार्टीज होते हैं। फिर तीन तो ऐसे मतलब हो भी नहीं, नहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन से एक होगा, नेगोशिएटिंग, तो पेपर वर्क कौन करता है, नेगोशिएटिंग बैंक। रीइंबर्सिंग बैंक पैसे, पेमेंट देने का काम करता है, वेरी गुड। और लास्ट कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक सिर्फ गारंटी नहीं बोलेगा, बट हाँ वो सिक्योरिटी देता है कि इश्यूइंग बैंक आपको पे करेगा। समझा, मतलब इश्यूइंग बैंक का क्रेडिट वर्दीनेस वो सिक्योर करता है कि हाँ एक अच्छा बैंक है, कोई टेंशन मत लो आप। तो सारे एप्लीकेंट समझे, सॉरी सारे पार्टी समझे, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट टाइप्स भी हम करेंगे, बट सारे बाकी सारे समझा कि नहीं समझा। तो एक बार पढ़े फटाफट फटाफट, देखो किधर लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। सीधा पीछे किधर तो पढ़ा लिखा होगा बेटा, पार्टीज लिखा है, पहला कौन सा है, दूसरा इश्यूइंग बैंक। एप्लीकेंट कौन, ऑब्वियसली एप्लीकेंट हमेशा कौन होगा, इंपोर्टर, बायर या तो इंपोर्टर अंडरलाइन करने का, ठीक है। तो वो होगा द पर्सन टू मेक द पेमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट द इश्यूइंग बैंक इफ द डॉक्यूमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद एलसी। वो इंपोर्टर होता है जो मेन तो पेमेंट करता है, अल्टीमेटली उसको ही पेमेंट करना है ना। नेक्स्ट उसके बाद इश्यूइंग बैंक, वो हमेशा किसके यहाँ, कौन सी कंट्री में होगा इश्यूइंग बैंक, इंपोर्टर की कंट्री में। हमेशा कौन सी कंट्री में होगा, इंपोर्टर की कंट्री में होगा। जो lend the name or the credit to the issuing bank, it is liable for the payment of LC in the case the documents are received। मतलब उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो फिर तो पेमेंट कर देगा। कौन पेमेंट कर देगा, इश्यूइंग बैंक। इश्यूइंग बैंक पेमेंट कर देगा। नॉर्मली कितना टाइम लगता है सब पेमेंट और वो सब करने के लिए, 5 डेज, ठीक है। जनरली कितना टाइम लगता है बच्चा, 5 डेज। फिर कौन सा बैंक हो गया, एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक कौन से कंट्री में होता है, एक्सपोर्टर्स की कंट्री में होता है मोस्टली। मैंने बोला ना वो इश्यूइंग बैंक का ब्रांच हो सकता है, करस्पॉन्डेंस हो सकता है, क्योंकि तो ही भरोसा आएगा ना यार, अदरवाइज भरोसा इतना नहीं आएगा। बट अगर अलग भी बैंक है तो उसमें कोई इश्यू लिखा है ना, ब्रांच ऑफ इश्यूइंग बैंक का ब्रांच है तो करस्पॉन्डेंट इन विच कंट्री, एक्सपोर्टर कंट्री। तो अंडरलाइन करने का कौन सी कंट्री में होगा बेटा, एक्सपोर्टर कंट्री टू हुम द लेटर ऑफ क्रेडिट इज सेंड ऑनवर्ड। वो ट्रांसमिट करेगा, किसको ट्रांसमिट करेगा, एक्सपोर्टर को, सेलर को या तो बेनिफिशियरी को, आफ्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ जेन्युइननेस ऑफ द क्रेडिट। कौन ऑथेंटिकेट करता है बेटा, ये एडवाइजिंग बैंक ऑथेंटिकेट क्या करता है ऑथेंटिकेट कि हाँ ये जो इश्यूइंग बैंक है ना जेन्युइन है। वो अगर वो नहीं कर पाया तो कंफर्म नहीं कर पाया, नहीं कंफर्मिंग बैंक भी होता है बट अभी नहीं लेना है उसको कंफर्मिंग बैंक को। अगर जेन्युइननेस ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया तो वो किसको बता देगा, एक्सपोर्टर को, भैया देख मेरे को ऑथेंटिकेट करने को हुआ नहीं है, आई एम जस्ट मैं तेरे बिहाफ पे एलओसी एक्सेप्ट कर रहा हूँ बट आई विल बी नो लायबल फॉर इट। अगर पैसा नहीं आया तो मैं लायबल नहीं हूँ, मेरे को मत गाली देना। समझा, वो भी लिखा होगा। यहाँ तक समझा बेटा,
नेक्स्ट, और कौन सा होता है बेटा, विदाउट लाइबिलिटी लिखा ना ऑन इट्स पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होता है, एक्सपोर्टर, बेनिफिशियरी जिसको पूरा बेनिफिट मिलता है, वेरी गुड, ठीक है। मोस्टली उसको पेमेंट मिल जाता है विद इन हाउ मेनी डेज, 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, मतलब पूरा प्रोसीजर को खत्म होने को कितना टाइम लगता है, 21 डेज, क्योंकि डॉक्यूमेंट चेक करना है, डॉक्यूमेंट्स भेजना है, पैसा फंड्स इधर से इधर ट्रांसफर होगा। अभी तो सब इलेक्ट्रॉनिक होता है तो इतना कुछ टेंशन नहीं होता, 2-2 घंटे में ट्रांसफर हो जाता है, बट डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा टाइम लगता है इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बैंक है बेटा, 3 और एक्स्ट्रा बैंक मैंने बोला, कौन सा, निगोशिएटिंग बैंक, रीइंबर्सिंग बैंक एंड कंफर्मिंग बैंक, ठीक है। निगोशिएटिंग बैंक क्या होता है बेटा, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंस डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, ठीक है। इट क्लेम्स अ पेमेंट फ्रॉम रीइंबर्सिंग बैंक और ओपनिंग बैंक। ओपनिंग बैंक समझा ना अभी तुमको, इश्यूइंग बैंक समझा। नॉर्मली कितने दिन लगता है उनको वो सब चेक करने को, 5 दिन। रीइंबर्सिंग बैंक क्या होता है, the bank that repays funds settle or funds the negotiating bank at a request of its principal or issuing bank। reimbursing बैंक क्या करता है बेटा, पेमेंट देता है, सेटल कर देता है, यहाँ तक समझा। और लास्ट कंफर्मिंग बैंक कभी होता है बेटा, जब भी इशूइंग बैंक का ऑथेंटिसिटी इतना अच्छा नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो एक कंफर्मिंग बैंक आ जाता है जो, अच्छा कंफर्मिंग बैंक अगर लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्म हुआ तो ये कौन सा टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट हुआ पता चला तुमको, कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको क्या बोलेंगे, कंफर्म, क्योंकि वो कंफर्म हुआ है ना बाय कंफर्मिंग बैंक, इसके लिए उसको क्या बोलेंगे। कौन समझ रहा है ना बच्चा, देखो तुम लोग को समझा, कोई डाउट है, चलो हो गया, वेरी गुड, ठीक है। कंफर्मेशन टू द क्रेडिट होता है ना, विच अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट, अंडरलाइन करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ इश्यूइंग बैंक, ठीक है। एंड फेलियर टू कंफर्मेशन, अगर कंफर्मेशन एंड ऑन हिज फेलियर टू पे, सॉरी माय मिस्टेक, ऑन हिज फेलियर टू पे, मतलब इश्यूइंग बैंक ने पे नहीं किया तो किसको पे करना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट मैं बोलूं इश्यूइंग बैंक एंड कंफर्मिंग बैंक का लायबिलिटी इज ऑलमोस्ट वन एंड द सेम, समझा। तो लिख भी सकते हो, द लायबिलिटी ऑफ इश्यूइंग बैंक एंड कंफर्मिंग बैंक इज आर सेम, ऐसा लिख सकते हो तुम। हाँ मत एक मिनट, लायबिलिटी मतलब ऐसा मत समझो प्राइमरी लायबिलिटी इश्यूइंग बैंक का ही होता है, सेकेंडरी लायबिलिटी किसका होता है, कंफर्मिंग बैंक का, बट अमाउंट वाइज सेम होता है, मतलब इसका 10 लाख है तो इसका भी 10 ही लाख होगा, ऐसा। तो उसमें कंफ्यूज तो हुए नहीं थे, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, समझा कि नहीं समझा, पक्का समझा, ठीक है। बट ये समझा, पार्टी समझा ना तो पूरा चैप्टर समझेगा, अगर पार्टी से समझा ना तो आखिर पूरा चैप्टर में नहीं समझ। कुछ डाउट है तो बोलो। तो मेन कितने पार्टीज होते हैं, मेन 4, इशूइंग, एडवाइजिंग, ये समझा, बेनिफिशियरी, एप्लीकेंट, बस, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, आ जाओ टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। फर्स्ट साइट होगा, मिला, ठीक है। साइट क्रेडिट, साइट क्रेडिट मतलब डॉक्यूमेंट्स देखा पेमेंट कर देते, मतलब इशूइंग बैंक क्या करेगा, जैसे डॉक्यूमेंट्स आ गए वो पेमेंट कर देगा, मतलब जैसे ही रशियन बैंक के पास से डॉक्यूमेंट्स किधर आ गए, इशूइंग बैंक के पास, जैसे डॉक्यूमेंट्स आए ऑब्वियसली चेक बैक करेंगे वो लोग, ऐसा नहीं है, चेक करके वो लोग पेमेंट कर देंगे, तो दैट इज कौन सा क्रेडिट बेटा, कौन सा लेटर ऑफ क्रेडिट, साइड क्रेडिट, यहाँ तक समझा। नेक्स्ट कौन सा है दूसरा, एक्सेप्टेंस क्रेडिट या तो टाइम क्रेडिट, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं होता है, ड्यू डेट पे पेमेंट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, सबको पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। अभी थोड़ी पेमेंट होता है, कभी पेमेंट होता है, ड्यू डेट पे पेमेंट होता है, तो अभी से वो डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं, उसको यूसेंस बिल बोलते हैं, अभी नया वर्ड सीखने को मिलेगा, कौन सा, यूसेंस। यूसेंस का मतलब जिसमें क्रेडिट होता है, क्या मिलेगा, क्रेडिट, समझा, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, यूसेंस बिल, समझा, यूसेंस बिल, ओके। नेक्स्ट, अंडर एक्सेप्टेंस क्रेडिट, यूसेंस बिल्स आर एक्सेप्टेड अपॉन प्रेजेंटेशन एंड इवेंचुअली ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट्स। सो पहले तो क्या होता है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट ही होता है, जस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करते हो ना तुम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बस एक्सेप्ट होगा, कुछ नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। मैम एक्सेप्टेंस कौन करता है, इट डिपेंड्स, वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड्स होते हैं,
नॉर्मली प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो इंपोर्टर वो सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अल्टीमेट लायबिलिटी तो उसकी है ना, तो वो करता है। बट अगर सपोज इनके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हो कि आईसीआईसीआई बैंक कर दे, तो आईसीआईसीआई बैंक कर देगी ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर। प्रदीप जी समझा कि नहीं समझा? कोई डाउट है बेटा, कोई क्वेश्चन है? पक्का समझा? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, सॉरी यूसेंस बिल और टाइम बिल क्या होता है, जिसमें क्रेडिट पीरियड होगा, ड्यू डेट होगा, अभी पेमेंट करना नहीं है, 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद पेमेंट करना है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा होगा, ड्यू डेट्स पे पेमेंट करना है। यहाँ तक समझा? तीसरा कौन सा है? रिवोकेबल एंड इरिवोकेबल। ठीक है, मोस्टली रिवोकेबल बिल्स नहीं बनते, रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं बनते, इरिवोकेबल ही बनते हैं। अरे रिवोकेबल तुम ही देखोगे कितना डेंजरस है, पता है? इसमें क्या हो सकता है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चला, सॉरी लेटर ऑफ क्रेडिट गया, किधर गया? एडवाइजिंग बैंक के पास गया, फिर इश्यूइंग बैंक कब जब जब चाहे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकती है बिना किसी को पूछे, रिवोक भी कर सकती है कि अभी हम पेमेंट नहीं करेंगे। डेंजरस है यार ये। ठीक है, तो मोस्टली मार्केट में रिवोकिंग एलओसी चलता ही नहीं है। इरिवोकेबल क्या होगा? चेंज नहीं कर सकते विदाउट कंसेंट, कर सकते हैं बट विदाउट कंसेंट। बट सबको कंसेंट देना चाहिए, बेनिफिशियरी को कंसेंट देना चाहिए, तो वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज वो चेंज नहीं हो सकते। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवोकेबल एंड इरिवोकेबल? रिवोकेबल कैन बी, द टर्म्स एंड कंडीशंस कैन बी चेंज्ड एनी टाइम विदाउट टेकिंग परमिशन। और वो कौन चेंज करेगा? इश्यूइंग बैंक चेक करेगा, वो तो चलता ही नहीं है मार्केट में यार। और नेक्स्ट इरिवोकेबल, उसका मतलब कंसेंट लेना पड़ेगा, किसका? एक्सपोर्टर, बेनिफिशियरी। अभी एक्सपोर्टर इंपोर्टर मत बोल, क्या बोलने का? बेनिफिशियरी का कंसेंट लेना पड़ेगा तो ही चलेगा। यहाँ तक समझा? तो ही चेंज हो सकता है। अच्छा, तो अगर सपोज मान लो कुछ भी लिखा नहीं है बिल में, तो फिर अज्यूम क्या करोगे? रिवोकेबल है कि इरिवोकेबल है? इरिवोकेबल अज्यूम करने का, इरिवोकेबल है, समझा? अगर रिवोकेबल होगा ना तो क्लियरली लिखा होगा वो क्या, रिवोकेबल है। यहां तक समझ रहा? कोई डाउट है? अच्छा नेक्स्ट, कंफर्म क्रेडिट समझा? कौन कंफर्म करता है? कंफर्मिंग बैंक। नॉर्मली क्यों कंफर्मिंग बैंक क्रेडिट ये करेगा? अगर क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा नहीं है या तो बराबर नहीं है स्टैंडिंग, तो ही। तो देखो लिखा ना, ओनली कौन सा बिल हमेशा कंफर्म हो सकता है? irrevocable. Irrevocable letter of credit can be confirmed. The confirmed letter of credit is one where the banker other than the issuing bank adds its own confirmation to the credit. In case the confirmed letter of credit, the beneficiary bank would submit the documents to the confirming bank. क्या तक समझा बच्चा ना? तो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अभी नेक्स्ट कौन सा है? बैक टू बैक क्रेडिट, वो मैं बता आती हूँ। बैक टू बैक क्रेडिट में क्या होता है ना बेटा, इसमें एक और पार्टी इन्वॉल्व हो जाता है। इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, शांति से सुनो। ठीक है, ये तुम्हारे मॉड्यूल के हिसाब से सुना, बोलो कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है वो बताओ, लिखना मॉड्यूल के हिसाब से, कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है वो बताओ। क्या बोलूं, जल्दी बोलो। दोनों इजी है। मैं एक काम करती हूँ, पहले मॉड्यूल के हिसाब से बता देती हूँ। नहीं, पहले प्रैक्टिकल लाइफ, फिर क्योंकि गलत लिखा है मॉड्यूल में, गलत नहीं लिखा है बट देख लो। ठीक है, अभी अज्यूम करो ये जो रशियन है ना वो ट्रेडर है या तो मैन्युफैक्चरर है, कुछ भी ले लो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, प्रदीप जी ने क्या किया? एलओसी बनाया, इशूइंग बैंक को रिक्वेस्ट किया, इशूइंग बैंक ने एलओसी किसको दिया? एडवाइजिंग बैंक को, बराबर। एडवाइजिंग बैंक ने किसको बोला कि लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया है? किसको? बेनिफिशियरी को बोला। अभी बेनिफिशियरी को क्या करना है? ऑब्वियसली अगर वो मैन्युफैक्चरर है या तो वो ट्रेडर है, वो किधर और से गुड्स तो लेगा कि नहीं लेगा यार? ठीक है, क्यों? उसको ये वाला एक्सपोर्ट करना है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल सपोज मान लो चाइना से लिया उसने, शिनचैन। शिनचैन चाइनीज है? नहीं, वो तो जापानीज है। ठीक है, जापान से लिए तो हम जापान से लेते हैं। ठीक है, शिनचैन। ठीक है, शिनचैन से लिया। अभी शिनचैन बोलेगा ना कि मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है। अभी ये वाला छोड़ दो, इधर अभी ये इंपोर्टर हो गया, ये एक्सपोर्टर हो गया ना, तो अभी शिनचैन क्या बोलेगा? मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है।
तो बोलते हैं ठीक, तो इसने बोला तू लेटर ऑफ क्रेडिट लेके आ। तो अभी ये अपने बैंक के पास गया, किधर, एलएस, हाँ, अभी ये एडवाइजिंग जो बैंक है ना, वो क्या बन जाएगा, इशूइंग बैंक बनेगा, क्योंकि अभी वो क्या बना है, वो क्या इशू करेगा, एलओसी। इसको कोलैटरल तो रखना पड़ेगा ना, तो वो कोलैटरल क्या रखेगा, जो जो एलओसी आया है ना उसका, प्रदीप जी से आया होगा ना, वही कोलैटरल में जाएगा वो। अभी समझा कि नहीं समझा, वो कोलैटरल में गया, उसके अगेंस्ट उसको एलओसी मिला, वो एलओसी उसने, ऑब्वियसली यहाँ पे भी बैंक होगा ना कोई, तो जापानीज बैंक होगा ना, ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ये एडवाइजिंग बैंक बन जाएगा अभी, ठीक है, और फिर वही होगा। तो बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसे होता है, ये प्रैक्टिकली होता है। अभी तुम्हारे मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल में लिटरली गलत लिखा है, पर ठीक है, अभी जो मॉड्यूल में लिखा है वही करो भाई, दिमाग मत लगाओ, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया है मॉड्यूल में, मैं दिखाऊंगी। इसमें क्या बोला है, यही सेम बोला है, बट इसने क्या बोला है कि रशियन, जो अभी रशियन का नाम ले लेते कोई, तो ए रशियन का नाम बोल रहे कोई, तो कैरी, कैरी, ठीक है। अभी कैरी क्या करेगी, तुम्हारे मॉड्यूल ने ऐसा बोला है, इसके पास आ गया एलओसी, किसके पास आया, एडवाइजिंग बैंक के पास, फिर एडवाइजिंग बैंक किसको बोलेगा, कैरी को, हाँ, बेनिफिशियरी को क्या बोलेगा कि एलओसी आ गया, तो वो क्या करेगी, वो इसका परमिशन लेके, इसका परमिशन लेके वो बेनिफिशियरी में शिनचैन का नाम लिख देगी। समझा, तो शिनचैन को पेमेंट मिल जाएगा, पर वो तो ट्रांसफरेबल क्रेडिट हुआ, वो बैक टू बैक क्रेडिट नहीं हुआ। ये तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा किया ना उसने, एंडोर्स किया ना, ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ यार, एंडोर्स किया उसने, तो इसको ट्रांसफरेबल क्रेडिट बोलते हैं, उसको बैक टू बैक क्रेडिट नहीं बोलते। समझा, अभी मॉड्यूल में जो लिखा है प्लीज वो लिखो, मेरे हिसाब से मार्क्स नहीं मिलेगा तुमको, समझ रहा है ना, तो वही लिखा हुआ है जो मॉड्यूल में लिखा है, वही मैंने लिखा है, समझा कि नहीं समझा, डाउट है, पर ये बराबर है, ये जो मैंने बोला ना पहला वाला वो बराबर है, ठीक है, ऐसे ही होता है, वो कोलैटरल में जाता है, समझा, पर ठीक है, अभी जो लिखा है लिखो यार। इन बैक टू बैक क्रेडिट द एक्सपोर्टर यानी beneficiary requires a banker to issue the letter of credit in the favor of supplier to procure raw material goods on the basis of export letter of credit received by him। समझा, दिस टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इज नोन एज बैक टू बैक, और उसमें ना तुम्हारे मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल भी दिया है, बट वो एग्जाम्पल जो मैंने बोला वैसे ही दिया है। वो क्या करेगा, मैंने क्या बोला कि वो किसके पास आया है लेटर ऑफ क्रेडिट, कैरी के पास आया, बेनिफिशियरी वो क्या करेगी, बेनिफिशियरी में उसका नाम काट देगी और किसका नाम डाल देगी, शिनचैन का नाम डाल देगी, ऑब्वियसली किसको पूछ के, एडवाइजिंग बैंक एंड इशूइंग बैंक को कंफर्मेशन लेके वो वहां पे डाल देगी नाम, इसके लिए उसको क्या बोलेंगे बेटा, बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। समझा कि नहीं समझा, वो एग्जाम्पल में दिया है तुमको, एग्जाम में एग्जाम्पल नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए दिया है, समझा, कोई डाउट है, मैंने नहीं दिया एग्जाम्पल, समझा, कोई डाउट है, पक्का। अच्छा नेक्स्ट, ट्रांसफरेबल तो तुमको समझ ही गया, किसको पूछने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे बैक टू बैक में एटलीस्ट वो लिखा है कि पूछना पड़ेगा, ट्रांसफरेबल में पूछने की जरूरत नहीं है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है यार, जैसे ट्रांसफर करते हैं, एंडोर्स करते हो आप, एंडोर्स कर सकते हो, समझा, दैट इज ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। कोई डाउट है बेटा, कोई क्वेश्चन है, कौन सा दो बचा होगा, कोई तो दो बचा होगा, कौन सा बचा है, एक और मॉड्यूल में दिया है यार, इसमें क्यों नहीं दिया है मैंने, पता नहीं, मैं बताती हूँ, रिवोकिंग रिवॉल्विंग क्रेडिट है, ठीक है, वो मैं बताती हूँ क्या है, वो छोड़ दो अभी। रेड क्लॉज एंड ग्रीन क्लॉज मिला, ठीक है, सुनो अभी ध्यान से, रेड क्लॉज उसको क्यों रेड क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि वो रेड कलर की पेन से लिखा होता है, हाँ, मजाक नहीं कर रही हूँ, वो जो क्लॉज, तुमको मजाक लग रहा है, नहीं ना, तो ना बोल ना, ठीक है, रेड क्लॉज रेड कलर की पेन से लिखा होता है, तो इसको रेड क्लॉज बोलेंगे। ग्रीन क्लॉज, वेरी गुड, कितने इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग, ठीक है, रेड क्लॉज हमेशा रेड कलर की पेन से लिखा होता है। मुझे बताओ, तुमको ये सारा समझ रहा है ना, ये नहीं समझ आया तो ये
इसके लिए मैं बोल रही हूँ, ये नहीं समझा ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रोसेस फटाफट बोलो। प्रदीप जी क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, किसके साथ? कैरी के साथ। बन गया, फिर एलओसी इशू करेगा कौन? इशूइंग बैंक। फिर एडवाइजिंग बैंक को देगा। फिर एडवाइजिंग बैंक किसको देगा? कैरी को देगा। फिर कैरी क्या करेगा? गुड्स भेजेगी। फिर जैसे ही गुड्स भेजा, सारे डॉक्यूमेंटेशन बन गए, सारे डॉक्यूमेंटेशन किसको मिलेगा? एडवाइजिंग बैंक को। फिर एडवाइजिंग बैंक इशूइंग बैंक को देगा। रात को भी याद आएगा ये सब अभी, ठीक है। इशूइंग बैंक को देगा। फिर इशूइंग बैंक पेमेंट करेगा ना, डॉक्यूमेंटेशन आने के बाद, शिपमेंट होने के बाद तो ही डॉक्यूमेंटेशन आएगा। शिपमेंट हुआ उसके बाद ही डॉक्यूमेंटेशन आएगा ना। रेड क्लॉज में बिफोर डॉक्यूमेंटेशन एडवांस में पेमेंट हो जाता है। रेड क्लॉज डेंजरस क्लॉज। हुआ कि नहीं हुआ? तो रेड कलर की पेन से लिखते हैं वो लोग, ठीक है। मतलब एडवांस पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। अभी यार सामने वाला थोड़ा अच्छा पार्टी है तो ऑब्वियसली कर देंगे एडवांस पेमेंट, उसमें क्या हुआ, ठीक है। तो वो एडवांस में पेमेंट कर देते, ये थोड़ा डेंजरस होता है। शिपमेंट नहीं भी हुआ है तो भी पेमेंट हो जाता है, ठीक है। बट बैंक्स इन्वॉल्व है तो प्रदीप जी को इतना टेंशन होना नहीं चाहिए इसके लिए, समझा। बट फिर भी रेड कलर के क्लॉज, रेड कलर के पेन से लिखा होता है ना वो क्लॉज, इसके लिए। तो कौन सा क्लॉज हो गया बेटा? रेड क्लॉज। ग्रीन क्लॉज में क्या होता है वो मैं बता दूं, पहले रेड क्लॉज पढ़ो, ठीक है। इन द लेटर ऑफ क्रेडिट द स्पेशल क्लॉज अलाउज द बेनिफिशियरी टू अवेल द प्री शिपमेंट एडवांस। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्री शिपमेंट एडवांस? शिपमेंट के पहले एडवांस दे देते हैं, ठीक है। टू एन एक्सपोर्ट, ग्रांटेड टू एन एक्सपोर्टर, ठीक है। द स्पेशल क्लॉज यूज टू बी प्रिंटेड या तो हाईलाइटेड इन रेड कलर, हेंस इट इज कंसिडर्ड एज रेड क्लॉज क्रेडिट। अभी समझा कि अभी भी नहीं समझा बच्चा? ठीक है। अभी कौन सा है? ग्रीन क्लॉज, ठीक है। हाँ, इसमें भी ऐसा होता है कि शिपमेंट नहीं हुआ ना तो भी हम तुमको दे देंगे। हम क्या करेंगे, हम तुमको पूरा अमाउंट नहीं देंगे, थोड़ा वेयर हाउस। एक बार है ना गुड्स वेयर हाउस में आया, जब एक्सपोर्ट करते हो ना तो पहले गुड्स कहाँ पे आते हैं? वेयर हाउसेस में आते हैं। तो एक बार गुड्स वेयर हाउस में आ गया ना तो उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। तो वेयर हाउस में आ गया तो वहां से शिप होना ही है। मतलब थोड़ा डेंजरस है बट इतना रेड क्लॉज इतना डेंजरस नहीं है। इसके लिए उसको कौन से कलर के पेन से लिखते हैं? ग्रीन कलर के। इसके लिए उसको क्या बोलेंगे? ग्रीन क्लॉज। अभी समझा? चलो देखो क्या लिखा है। द इशूइंग बैंक अंडरटेक्स टू रीपे सच एडवांसेस इवन इफ द शिपमेंट इज नॉट टेकन प्लेस, ठीक है। ये रेड क्लॉज का हो गया, ये रेड क्लॉज का ही है। अभी इन केस ऑफ ग्रीन क्लॉज द एक्सपोर्टर इज एंटाइटल्ड टू एडवांस फॉर द स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ द गुड्स। मतलब वेयर हाउस में जितना भी एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा वो वेयर हाउस का भी पैसा वो देने को रेडी हो जाते हैं, तो उसको कौन सा बोलेंगे बेटा? ग्रीन हाउस। ये इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता है एज कंपेयर टू रेड क्लॉज, समझा। सो यहाँ पे वेयर हाउस ऑफ द गुड्स द एडवांस वुड बी ग्रांटेड ओनली व्हेन, कभी? व्हेन द गुड्स आर शिप्ड हैव टू बी वेयर हाउस। मतलब शिप होने के लिए रेडी हो गए ना तभी वो एडवांस ग्रांट हो जाता है। समझ रहा है कि नहीं समझा? मतलब शिप में लोड, ये बिल ऑफ लेडिंग और वो सब आ जाता है ना, मतलब लोड हुआ तो अभी आना ही है, फिर आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन और वो सब नहीं होता है। समझ रहा है कि नहीं समझा? ठीक है। शिप में वेयरहाउस से शिप में गया ना, वेयरहाउस तक भी पहुंच गया तो वो लोग एडवांस दे देते, तो उसको कौन सा बोलेंगे बेटा? ग्रीन हाउस। कोई ग्रीन क्लॉज यहाँ तक समझा बेटा? अच्छा, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? बोलो। पक्का स्टैंड बाय मेरा बाकी है, वो लास्ट में करेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बोलो, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है? अभी इतना आ गया ना, पूरा चैप्टर हो गया बस। अभी सिर्फ धड़ाधड़ तुमको ही बोलना है, जो क्वेश्चन पूछूंगी तुम दे दो ना आंसर, मेरा चैप्टर खत्म। कोई डाउट है? कोई मतलब ये टॉपिक खत्म। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बोलो। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, 14 तो बहुत बड़ा है, मैंने बोला ना, ठीक है। ये सिर्फ एक पार्ट खत्म हुआ, तो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? बोलो। कोई भी डाउट नहीं? तो मुझे बताओ सारे डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा? सारे डॉक्यूमेंटेशन बैंक कौन सी बैंक? नहीं, डॉक्यूमेंटेशन तो एक्सपोर्टर ही करेगा ना बेटा। वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देगा किसको? एडवाइजिंग बैंक। फिर एडवाइजिंग बैंक किसको देगा? इशूइंग बैंक को। और इशूइंग बैंक सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करके क्या करेगा? पेमेंट कर देगा।
अच्छा शिप अगर ऑन द वे है तो देख डॉक्यूमेंटेशन तो पहले आ जाता, तुम समझे ना क्वेश्चन मेरा। शिप ऑन द वे, डॉक्यूमेंटेशन तो पहले हो जाता है, तो अभी बताओ क्या होगा, पेमेंट होगा कि नहीं होगा। देख इश्यूइंग बैंक को है ना डॉक्यूमेंटेशन से लेना देना है, डॉक्यूमेंटेशन आ गया तो पेमेंट हो जाता, 4-5 दिन में, 5 दिन में, मैक्स टू मैक्स 5 या 7 दिन में पेमेंट हो जाता, उसको डॉक्यूमेंटेशन से लेना देना। अभी तुम बोलोगे कि मैम जब भी गुड्स आया 2 मशीनरी ऑर्डर किया था, ठीक है, मतलब किधर वो बिल में भी 2 मशीनरी लिखा था, तो वो पेमेंट तो कितने का करेगा, 2 मशीनरी आया मैम, एक ही मशीनरी, या तो एक मशीनरी आया डैमेज होके आया, तो उसमें बैंक का क्या लेना देना। बैंक डॉक्यूमेंटेशन देके पेमेंट करता है, ठीक है, बैंक गुड्स का क्वालिटी मैच करके पेमेंट नहीं करता है, और बैंक्स में एक्सपर्टीज नहीं होता है यार कि वो क्वालिटी देखे क्या है क्या नहीं। ये ना एक बार क्वेश्चन आया था तुम्हारे सीएस प्रोफेशनल में कि डॉक्यूमेंटेशन मिल गया बट क्वालिटी ऑफ द गुड्स वाज नॉट परफेक्ट, फिर भी बैंक ने पेमेंट कर दिया इश्यूइंग बैंक ने, वेदर इश्यूइंग बैंक इज लायबल कि नॉट लायबल, नॉट लायबल। इश्यूइंग बैंक क्यों लायबल होगा, समझा कि नहीं समझा। सो इश्यूइंग बैंक क्या देख के पेमेंट करता है, डॉक्यूमेंटेशन, एक बार डॉक्यूमेंटेशन, फिर वेदर इट इज मैचिंग योर क्वालिटी और क्वांटिटी एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट, वो देखने का काम किसका है, इंपोर्टर का। वो नहीं, हाँ इंपोर्टर सिर्फ बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे को है ना कोई एजेंट को भेजने दो, चेक करने दो, आप फिर बाद में पेमेंट करो, ठीक है, बट फिर वो ज्यादा डिले नहीं कर सकते वरना उसका नाम खराब होगा। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझा। तो ठीक है, उसके बीच में अगर आ गया तो वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है क्या कि हाँ हम अपने एजेंट को भेज के चेक करेंगे फिर आप पेमेंट करो, समझा। बट डॉक्यूमेंटेशन एक बार आ जाता है ना तो इश्यूइंग बैंक क्या कर देता है बेटा, पेमेंट कर ही देता है, ठीक है। इट डजंट मीन कि यार ये लोग स्क्रैप भेजे उधर से, फिर उनके कंट्री का नाम खराब होगा, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई लेगा। एक बार उल्लू बन गए तुम लोग, बार बार उल्लू बनोगे नहीं तो खत्म हो गई बात। चलो कोई डाउट है बेटा, पक्का समझा, ऑनलाइन समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। प्रोसीजर को याद नहीं करना है, प्रोसीजर को क्यों याद करना है तेरे को, अरे 3 बार मैंने बुलवाया यहाँ पे, वो याद रहना ही चाहिए तेरे को नम्रता, ठीक है। हाँ बोल क्या हुआ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है वो बता। पर डायग्राम क्यों याद करना है, मुझे वो तो समझ ही नहीं आ रहा है, तेरे को डायग्राम क्यों याद करना है, तेरे को डायग्राम नहीं आएगा वहां पे, प्लीज फिजिक्स क्लासेस नहीं चल रहा है, डायग्राम आएगा ही नहीं तेरे को। तेरे को क्या समझना है, प्रोसीजर समझना है, वो मैंने लिखा हुआ है बाद में, वो मैं दिखा देती हूँ कहाँ लिखा हुआ है वो मैंने, ठीक है, बट डायग्राम नहीं करना है हमको, समझा। प्रोसीजर मैंने लिखा हुआ है तो वो मैं दिखा देती हूँ, वो तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिया है प्रोसीजर, ठीक है, बट मैंने दिया हुआ है, समझा, क्योंकि मेरे को पता था कि भूल जाओगे ना यार, इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना अच्छे से नहीं किया तो चलेगा, तुमको मेन तो टाइप्स ऑफ बैंक्स याद रखने हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ पार्टीज याद रखने हैं। कौन से पार्टीज होते हैं नम्रता, करेक्ट, और बहुत इजी है बेटा, देख कुछ भी नहीं है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अच्छा एक काम करते हैं, मेरे को स्टेप वाइज बताते जाओ कैसा होगा, स्टेप वाइज बताते जाओ। फर्स्ट स्टेप कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट, ये शॉर्टकट में बोल रही हूँ, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा बोलो, वेरी गुड, एप्लीकेंट होंगे, ठीक है, एप्लीकेंट हमेशा कौन होगा, इंपोर्टर होगा, एप्लीकेंट कौन होगा बेटा, इंपोर्टर होगा, वेरी गुड, ठीक है, एप्लीकेंट, फिर एप्लीकेंट कौन होगा हमेशा, इंपोर्टर, इंपोर्टर होगा, अभी वो क्या करेगा, ये नहीं रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, किसको रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट किसको रिक्वेस्ट करेगा, इशूइंग बैंक को, नम्रता समझ रहा है बच्चा, इशूइंग बैंक को रिक्वेस्ट करेगा, फिर कि मेरे को क्या इशू करके दो, एलओसी, ठीक है। आईबी बोले तो इशूइंग बैंक, हाँ मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, एबी बोले तो एडवाइजिंग बैंक, ठीक है। इशूइंग बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को बनाओ, ओपन करो, क्या ओपन करो,
LOC, यहां तक समझा? वेरी गुड, हो गया। फिर थर्ड पॉइंट, नहीं फिर इश्यूइंग बैंक ओपन तो करने दे। क्या कुछ भी बोलती है, ओपन नहीं सीधा नहीं बोलेगा, थोड़ा स्टेप वाइज बोल रहा है। ठीक है, इश्यूइंग बैंक क्या करेगा? ओपन करेगा। क्या ओपन करेगा? LOC। ठीक है, इसको ओपनिंग बोलते हैं। तुमको लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं, जब भी नया बनता है ना तो उसको क्या बोलेंगे? LOC ओपन हुआ, लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन हुआ। ठीक है, और जब पेमेंट हो जाता है तो क्या बोलेंगे? LOC क्लोज हो गया। नहीं समझा? समझा? ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली हम ऐसे ही बोलेंगे। मैं भी बात करती हूँ ना, ये मेरी फ्रेंड से बात करती है, वो भी LOC का ही करती रहती है। अरे यार आज LOC का क्लोजिंग डेट है यार, तू मेरे को अभी डिस्टर्ब मत कर। फिर वो थोड़ी बिजी होती है वो टाइम पे, तो फिर मैंने बोला ठीक है, वो बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ना इसके लिए, तो वो वैसे ही हम लोग यूज करते हैं। LOC ओपन हुआ, LOC क्लोज हुआ, यहाँ तक समझा? इसके लिए उसको ओपनिंग बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, चलो इश्यूइंग बैंक ने ओपन किया, क्या है ओपन किया? LOC। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो? ये फॉरवर्ड करेगा। वेरी गुड। तो इश्यूइंग बैंक क्या करेगा? LOC फॉरवर्ड करेगा। किसको फॉरवर्ड करेगा? फॉरवर्ड करेगा किधर? एडवाइजिंग बैंक को। वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट, एडवाइजिंग बैंक क्या करेगा? एडवाइजिंग बैंक वेरीफाई करेगा। वेरी गुड। एडवाइजिंग बैंक क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। क्या वेरीफाई करेगा? सब ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑथेंसिटी ऑफ इश्यूइंग बैंक। ठीक है, सो वेरीफाई डॉक्यूमेंटेशन, और वो ऑथेंसिटी लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑथेंसिटी। ठीक है, ऑफ विच बैंक? इश्यूइंग बैंक का। फिर नेक्स्ट स्टेप, एडवाइजिंग बैंक इन्फॉर्म करेगा। किसको इन्फॉर्म करेगा? बेनिफिशियरी को। करेक्ट, बेनिफिशियरी को क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा। क्या इन्फॉर्म करेगा? कि LOC आ गया है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? शिपमेंट होगा। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट शिप हो जाता है तो शिपमेंट होगा। फिर 8th पॉइंट, एक्सपोर्टर क्या करेगा? एक्सपोर्टर नहीं लिख रही हूँ, बेनिफिशियरी लिख रही हूँ। बेनिफिशियरी हमेशा कौन होगा बेटा? एक्सपोर्टर। बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर होगा। फिर एक्सपोर्टर क्या करेगा? डॉक्यूमेंटेशन बना के दे देगा। किसको देगा? एडवाइजिंग बैंक को। और 9th स्टेप, एडवाइजिंग बैंक फॉरवर्ड करेगा। किसको फॉरवर्ड करेगा? इश्यूइंग बैंक को फॉरवर्ड करेगा। और फिर 10th स्टेप, इश्यूइंग बैंक क्या करेगा? पेमेंट कर देगा आफ्टर सीइंग ऑल द, इंस्पेक्टिंग ऑल द डॉक्यूमेंटेशन। नम्रता समझा बेटा? फोटो लेना, स्क्रीनशॉट लेना, टेन्शन कशासाठी घेतो? समझा? हो स्क्रीनशॉट लिया? तुम फोटो लो भाई। ये समझा? चल ये हो गया। इसके दिया हुआ है मैंने डिटेल में, किधर तो दिया होगा, देखो मैं बताती हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेशन पे बाद में आती हूँ, पहले वो 4th पेज पे आ जाओ। यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट लिखा है ना? ठीक है, ये तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिया है, ठीक है, तुमको करना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ प्रोसीजर है, बट वो ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ये मैंने ऐसे, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये मॉड्यूल में नहीं है। करना है तो करो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, चलेगा। समझा? ठीक है, पर मॉड्यूल में नहीं है ये, कर लो यार बेटर, क्या है इसमें। ठीक है, प्रोसीजर ही है 1 2 3 4 वाला, मैं वापस नहीं पढ़ रही हूँ, समझ रहा है ना? ठीक है, मेरे को है ना सिर्फ एक लास्ट पढ़ना है, किधर तो लिखा होगा व्हेन डज द पेमेंट हैपेंस, ये मुझे करना है। ये तो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया। पेमेंट कब होता है बेटा? डॉक्यूमेंटेशन के तुरंत बाद, मतलब अगर गुड्स में कुछ खराबी हुई तो हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल? इश्यूइंग बैंक, मार्क करो, इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करें। ये भी मॉड्यूल में नहीं दिया है, फिर भी मार्क करो, इंपॉर्टेंट। मेरे को हमारा भरोसा नहीं है तुम्हारे, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है पता है, मैं तुमको बोलूं, अगर तुम हेडिंग पढ़ोगे ना तो क्या है, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। ठीक है, यूनिफॉर्म कस्टम्स, यूनिफॉर्म कस्टम्स का मतलब क्या समझा तुमको? दिस कस्टम्स आर यूनिफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, समझा? ऐसे ही होना चाहिए। सो दे हैव टू, दिस इज customs which is given by
ऑब्वियसली इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो उनको उनका ही ये फॉलो करना चाहिए। तो वही तो मैंने सिखाया वो फॉलो, और इंडिया भी वही फॉलो करता है, ठीक है, कुछ अलग फॉलो नहीं करता है। बोलो जल्दी बोलो बेटा, नहीं समझा बच्चा? समझा, चलो आगे बढ़े। अच्छा, हाँ, पहले वो पेमेंट वाला पढ़ते हैं, ठीक है। अ बेनिफिशियरी ओनली गेट्स पेड आफ्टर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक एक्शन एंड मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स स्पेल आउट इन लेटर ऑफ क्रेडिट। फॉर इंटरनेशनल ट्रेड द सेलर may have to deliver the merchandise, seller may have to deliver merchandise, बोले तो goods, ठीक है, to the shipyard to satisfy the requirement of letter of credit. Once the merchandise is delivered, मतलब shipment is done, ठीक है, the seller receives the documentation providing the made delivery and the documents are forwarded to banks. Very good. In many cases letter of credit now must be paid even if something happens to the shipment. Obviously documentation आया, shipment को कुछ भी हो गया, बीच में तूफान आया, सुनामी भी आता है ना, हाँ, सुनामी आया, ठीक है, कुछ भी आया, टेररिस्ट अटैक हुआ, तो भी इशूइंग बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होता, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए पता है ये लोग इंश्योरेंस लेते हैं। तुमको क्या लगता है कौन इंश्योरेंस लेता होगा, बायर कि सेलर? सोच के बताओ। सेलर क्यों लेगा, वो तो खत्म हो गया उसका, तो उसको तो पेमेंट, तेरे को तो पेमेंट मिलने वाला है। इशूइंग बैंक, मेरे को एक बात बताओ, तो कैसे है यार, इशूइंग बैंक तो तुमको पेमेंट करने ही वाली है, ठीक है, बोला है ना शिपमेंट पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो तेरे को कोई टेंशन है नहीं, तेरे को तो पेमेंट मिलने वाला है, तो तेरे को गरज है क्या इंश्योरेंस की? गरज किसको है? बायर को, समझा? तो इंश्योरेंस हमेशा कौन लेता है? बायर। और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है बेटा, सुगा में पढ़ा होगा हम लोगों ने, समझा? पर ठीक है, कोई बात नहीं, पर इंश्योरेंस हमेशा कौन लेता है? बायर। और वो लेते ही है, इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है, वो मैंडेटरी है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी अटैच्ड होता है, समझ रहा है ना? हाँ, ऐसा हो सकता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी सेलर ने ले लिया, पेमेंट बायर ही करेगा, ऐसा भी हो सकता है, पेमेंट बायर करेगा, ठीक है, फ्रेट का चार्जेस, इंश्योरेंस का चार्जेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स, सब पेमेंट कौन करेगा? बायर। तो उसको तुमको पता है कि सीआईएफ बोलते हैं, सीआईएफ समझता है कि नहीं समझता? व्हाट इज सीआईएफ? गुड्स आर सोल्ड ऑन सीआईएफ, तुमको नहीं पता बेटा? कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, मतलब ऑल तीनों का पेमेंट, गुड्स का पेमेंट, कॉस्ट मतलब गुड्स, गुड्स का पेमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट का पेमेंट कौन करेगा? बायर, इंपोर्टर ही करता है। तो इंश्योरेंस का, भले कैरी ने अपने कंट्री से कोई इंश्योरेंस लिया होगा, ठीक है, बट पेमेंट तो वही करेगा अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस किसने लिया है? बायर ने। समझा कि नहीं समझा बेटा? पेमेंट तो वही करता है ना, और उसको ही गरज है मेन तो। सो हमेशा गुड्स जनरली कौन से बेसिस पे सोल्ड होता है? सीएफ बेसिस पे सोल्ड होता है। सीएफ बेसिस पे मतलब इंपोर्टर को क्या क्या पे करना पड़ता है? कॉस्ट ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स का कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस जो लिया होगा प्लस फ्रेट चार्जेस, वो उनको पे करना पड़ता है। अच्छा, कभी कभी गुड्स एफओबी बेसिस पे होता है, फ्री ऑन बोर्ड, मतलब ये क्या करेगा ना, सेलर क्या करेगा, वो उसे बोर्ड पे, शिप पे डाल देगा, शिप तक उसका खर्चा है, किसका? सेलर का। शिप में लोड हो गया ना, उसके बाद कोई भी खर्चा वो करेगा नहीं। फिर इंश्योरेंस लेने का जिम्मेदारी किसका है? इंपोर्टर का। फ्रेट का वहां पे पहुंच गया, फ्रेट का पैसा पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसका है? इंपोर्टर का। समझा? वो होता है फ्री ऑन बोर्ड, मतलब सिर्फ बोर्ड तक का ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बोर्ड के बाद, बोर्ड समझता है ना, शिप के ऊपर जो होता है, बोर्ड नहीं, बोर्ड शिप के ऊपर जो होता है, बोर्ड पे गया, बस अभी मेरा टॉपिक खत्म, मेरा जिम्मेदारी खत्म, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री ऑन बोर्ड। अभी बताओ, कोई डाउट है? कोई भी क्वेश्चन है? पक्का? चलो हो गया ये। तो क्या क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया, 179। हाँ, इफ द क्रेन falls on the merchandise or ship sinks, it is not necessary and it is not the problem of seller. समझा ना? कुछ आ गया, सेलर का प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। The bank is not concerned about the, बोला था मैंने, ये क्वेश्चन आया था, बोला था ना मैंने, बैंक इज नॉट कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ द गुड्स or with the quantity of the goods or other items that may be important for the buyer and seller.
इट डज नॉट thus that does not necessarily mean कि सेलर को ऑब्वियसली कोई जंक देना चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि नाम खराब हो जाएगा तुम्हारी कंट्री का, ठीक है। बायर कैन इंसिस्ट ऑन इंस्पेक्शन, बायर क्या, मैं बोली ना तुमको, वो एजेंट को भेज के या तो खुद जाके वो इंस्पेक्ट कर सकता है, या तो बैंक को किसी को बोल सकता है कि सर प्लीज इंस्पेक्ट करके आओ ना, फिर आप पेमेंट कर देना। ऑब्वियसली बैंक उसका एक्स्ट्रा पैसा लेगा, मुफ्त में कुछ करता नहीं है वो, बट लॉजिक है यार, कोई मुफ्त में क्यों करेगा। समझा बच्चा? कोई डाउट है बेटा? कोई क्वेश्चन है? व्हेन देयर इज अ पेमेंट इज मेड। अच्छा, तो अभी डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के बाद 2 मिनट शांति रखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे देने पड़ेंगे? लेटर ऑफ क्रेडिट को डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं ना। अच्छा मुझे बताओ, एक साइड क्रेडिट होता है, साइड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन देख के ही पेमेंट कर देते हैं। बट टाइम क्रेडिट और टाइम क्रेडिट या एक्सेप्टेंस क्रेडिट क्या होता है? जिसमें क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज अटैच होता है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होता है। जनरली कौन एक्सेप्ट, प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, थियोरेटिकली नहीं बोल रही हूँ, प्रैक्टिकली कौन एक्सेप्ट करता है? इंपोर्टर ही करेगा ना यार, उसको ही गरज है, ठीक है। बट थ्योरी में कोई भी कर सकता है, एक्चुअली लिखा है, समझा? मोस्टली थ्योरी में लिखा है कि इशूइंग बैंक करेगा, बट ठीक है, जिसको करना है करेगा। मेरे को क्या है, देखो इन दोनों को काम है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होना चाहिए। कौन करे? उनको इतना पढ़ाया नहीं है, समझ रहा है कि नहीं समझा? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले बनता है। ये हमेशा हर क्रेडिट में नहीं बनेगा, अगर क्रेडिट सेल होगा तो ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। कैश सेल्स में बनता नहीं है। तो पहला वाला कौन सा है बेटा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तुम चाहिए तो मैं पढ़ू कि नहीं पढ़ू? चलेगा कि इतना चलेगा कि पढ़ू? जल्दी बोलो, तुम बोलो तो मैं पढ़ती हूँ, तुम बोलोगे कि नहीं पढ़ो चलेगा। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, हेडिंग तो एटलीस्ट बोल देती हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझा? हर एक सेल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज अटैच होगा कि सिर्फ क्रेडिट सेल में? अच्छा क्रेडिट नहीं बोलेगा, ये यूसेंस बिल बोलेगा। अभी यूसेंस का मतलब क्रेडिट, समझा? यूसेंस का मतलब ही क्रेडिट होता है। उसके बाद नेक्स्ट कमर्शियल इनवॉइस। इनवॉइस क्या सिखाऊं मैं तुमको? इनवॉइस क्या होता है? बिल। बिल होता है ना, डीमार्ट का बिल होता है, वैसे बिल होता है ना, वैसे बिल, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा बताओ? अगर रेलवे के थ्रू गया होगा तो रेलवे रिसीट, लॉरी के थ्रू गया होगा तो लॉरी रिसीट, मल्टी मॉडल के थ्रू गया होगा, मल्टी मॉडल बोले तो वेरियस ट्रांसपोर्ट यूज किया होगा, मतलब मोर देन वन वे ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया होगा। जैसे पहले लॉरी के थ्रू गया, फिर शिप के थ्रू गया, तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टी मॉडल रिसीट्स, वैसा हो सकता है, ठीक है। शिप के थ्रू गया होगा तो बिल ऑफ लेडिंग, वेरी गुड। शिप के थ्रू गया होगा तो बिल ऑफ लेडिंग। तो नीचे शिप के थ्रू गया, तुमको समझता है बिल ऑफ लेडिंग कैसे इश्यू होता है? ये तुमको कुछ नहीं समझता है मेरे को बताओ, मेरे को एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुमको इतना आता है, नहीं आता है तो मेरे को बताओ, ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, कैसे कैसे बनता है बिल ऑफ लेडिंग? जनरल नॉलेज। नहीं 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 नहीं। जैसे गुड्स लोड होता है, बोर्ड पे लोड होता है, बोर्ड समझता है ना, ठीक है। शिप पे लोड होता है, ठीक है। वहां पे एक बंदा होता है, उसको बोलते हैं मेट, MATE, क्या बोलते हैं? मेट, ठीक है। वो क्या इशू करेगा? मेट रिसिट, कि गुड्स आर बीइंग लोडेड ऑन द शिप, बस, ठीक है। वो सेलर क्या करेगा? गुड्स जो होगा ना, मेट रिसिट उसके पास आया होगा ना, वो लेके जाएगा शिप के कैप्टन के पास, ठीक है। शिप का कैप्टन होता है ना, जो मेन होगा, हेड, या तो शिप का कोई मेन ऑफिस होगा, वहां पे लेके जाएगा, मेट रिसिट दिखाएगा। फिर उसके बदले में 3 कॉपीज ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, उसके एक्सचेंज में 3 कॉपीज ऑफ बिल ऑफ लेडिंग इश्यू होता है। पहला बिल ऑफ लेडिंग किसके पास रहेगा? सेलर के पास। दूसरा बिल ऑफ लेडिंग मास्टर, मतलब शिप के जो कैप्टन होगा ना, उसके पास रहेगा। और तीसरा बिल ऑफ लेडिंग जाएगा बायर के पास, कुरियर के थ्रू, पोस्ट में, समझा? हाँ अभी बताओ, कोई डाउट है? बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, ठीक है। वो 3-4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है? इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ता है, कंपल्सरी लेना पड़ता है इंश्योरेंस पॉलिसी, मैंडेटरी। कौन लेगा? बायर, ठीक है। भले सेलर भी लेगा, पेमेंट तो बायर ही करता है, मतलब इट इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक, कंपल्सरी। अच्छा वो सिर्फ कुछ रिस्क कवर कर सकता है कि ऑल रिस्क? वो हमेशा ऑल रिस्क कवर करता है, मतलब इवन द एक्ट ऑफ गॉड भी वो कवर करता है। सुनामी ऑब्वियसली इज एक्ट ऑफ गॉड। मुझे बताओ, वहां पे आतंकवादियों ने हमला कर दिया, तो फिर कौन सा हो गया? ये एक्ट ऑफ गॉड हो गया?
नहीं, ये एक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग हो गया, ठीक है, वो तो कवर करने चाहिए, बट एक्ट ऑफ गॉड भी होना चाहिए, क्योंकि देखो आतंकवादी आना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आते हैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट एक्ट ऑफ गॉड तो होता ही है, सुनामी और वो सब, और सी में तो होता ही है यार, कभी ना कभी, समझा कि नहीं समझा, ठीक है, तो ऑल रिस्क कवर होना चाहिए, थर्ड में लिखा होगा देखो, ऑल रिस्क कवर होना चाहिए, ठीक है, एंड द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ पॉलिसी सर्टिफिकेट शुड बी ऑन और बिफोर द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ शिपमेंट, ऑब्वियसली पॉलिसी कभी लेना चाहिए, शिपमेंट के पहले, पहले ही लोगे ना यार, बाद में कैसे लोगे, ठीक है, बट चालू होगा जिस पॉलिसी का डेट कब से चालू होगा, शिपमेंट जब हुआ तब से इंश्योरेंस चालू हो जाएगा, टिल जब तक शिपमेंट आया नहीं तब तक वो इंश्योरेंस पॉलिसी एक्टिव रहेगा, समझा, कितना परसेंटेज सम इंश्योर लेना पड़ता है, 110% ऑफ CIF बेसिस, CIF अभी समझा, CIF बेटा कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट सबका मिला के 101% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स होना चाहिए, ठीक है, तो अगर गुड सपोज 200 रुपए का है तो 200 का 110% कितना हुआ, 220, तो सम इंश्योर कितना होना चाहिए, 220 रुपीज का, यहाँ तक समझा, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी होगा, ओके डन, उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, अभी बताओ ये पढ़ो कि चलेगा, अदर डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, मतलब कहाँ से गुड्स आया, एक्चुअली ये रशिया का गुड्स है या तो सिर्फ चाइनीज का गुड्स है या तो जापानीज, मेड इन जापान, अरे वो था ना यार, हम करते ना, तुम हम हर एक के पीछे लिखा होगा मेड इन जापान, मेड इन दिस चाइना, मोबाइल के पीछे लिखा होता है ना, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है कि कहाँ से गुड्स एक्चुअली ओरिजिन हुआ है, वो अदर डॉक्यूमेंटेशन में आएगा। अभी मुझे एक बात बताओ, ये पढ़ू कि चलेगा इतना, तुम बोलो तो मैं पढ़ लेती हूँ, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है मेरे को, ये चलेगा इतना, ये तो इजी है ना, मोस्टली इसमें से नहीं आता है डॉक्यूमेंटेशन में से, ठीक है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ा अलग है तो वो आ सकता है, ठीक है, तो वो अच्छे से करके जाना। अच्छा यूसीसी वाला तो मैंने बोल दिया, वो तो तुम्हारे मॉड्यूल में ही नहीं है, तो अगर नहीं भी किया तो चलेगा, बट हाउ डज इट मेक द पेमेंट वो करके जाना, पूरा मॉड्यूल से, एक्चुअली मॉड्यूल से पढ़ना होता है बेटा, समझा, सॉरी, अरे हमारा जो एस का नोट्स होगा ना वो मॉड्यूल ही होगा, हाँ उसमें सिर्फ आईसीडीआर होगा ना, वो मैं है ना मेरे नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि आईसीडीआर बहुत ज्यादा ट्रिकी है, ठीक है, ट्रिकी है थोड़ा, मुझे है ना वो लिंक चाहिए होता है किधर ना किधर से, तो आईसीडीआर तो मेरे से पढ़ लेना, और उसमें ना बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, T+1, तो वो मैं बताऊंगी कितना पढ़ना है, बट वो मॉड्यूल से ही पढ़ना होता है बच्चा, प्रोफेशनल में आ गए ना अभी, चलो स्टार्ट करें, हाँ बोल, बायर ही हमेशा इंश्योरेंस लेता है, तो इधर बायर कौन हो गया, खत्म, हमेशा इंश्योरेंस यहाँ तक बायर करेगा, क्यों, क्योंकि उसको रिस्क है, हाँ उनके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हुए तो अलग है, अगर मैंने बोला नहीं नहीं मैं इंश्योरेंस नहीं करूंगी, तेरे को करना पड़ेगा, अभी तेरे को सपोज क्लाइंट चाहिए तो तू थोड़ा बहुत इंश्योरेंस का पैसा भर देगी, तो वो अलग बात है, बट लॉ हमेशा बोलता है बायर करेगा, क्योंकि रिस्क उसका है, बायर का ही है ना, इसके लिए फिर आपस में तुम टर्म्स एंड कंडीशन बायर एंड सेलर क्या डिसाइड करते हो, उसमें लॉ क्यों बीच में आएगा, फिर समझा, मैं बोलूंगी तेरे को देना पड़ेगा तो तू दे देगी, क्यों, तुझे क्लाइंट चाहिए, मैं बहुत बड़ा ऑर्डर दे रही हूँ, तो थोड़ा बहुत इंश्योरेंस का पैसा तू बेयर कर लेगी, तेरे को क्या फर्क पड़ेगा, और तेरे को परमानेंट क्लाइंट मिल जाएगा, वो भी बेटर है ना कि नहीं, वो डिपेंड्स, बट लॉ हमेशा बोलता है बायर, तो शिंचन और कैरी में कौन बायर है, तो कैरी, समझा, अच्छा चलो अभी स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, अभी तुमको है ना ये बैंक गारंटी जैसा ही लगेगा, मेरे को समझाओ तुमको बैंक गारंटी समझता है क्या होता है, ए हाँ या ना बोलो, नहीं पता है तो मतलब बोल दो कि नहीं पता है, बैंक गारंटी, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ए मैं ये रब करूं, ये अच्छा ये रब करूं, नहीं नहीं ये रब नहीं करूंगी, ये मेरे को चाहिए इसकी वजह से, प्रोफेशनल इज फुल थियोरी,
ठीक है, प्रोफेशनल में तुमको न्यूमरोलॉजी एक ही चैप्टर एक में आएगा, वैल्यूएशन में आएगा, वो भी 20 मार्क्स का है, और वो भी इतना कुछ खास नहीं है ऐसा कुछ, समझा ना। हाँ खत्म नहीं, हाँ वो है। ठीक है, सीआर भी है, सीआर भी बहुत ज्यादा है, एक सेक्शन को इतना लंबा 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 करके दिया हुआ ना, पर कुछ नहीं कर सकते बेटा, वो पढ़ना है तो पढ़ना है। तो अगर लिख के आदत है तो अभी से स्टार्ट कर, क्योंकि मैनेज नहीं होगा, 101% मैनेज नहीं होगा। ठीक है, लिख के अगर तुमको आदत है, बिना लिखे आदत है, याद रह जाता है। मेरे को मैं तो अकाउंट्स भी बिना लिखे करती थी, सच्ची बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरे को अकाउंट, हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर मेरे को तो अकाउंट्स लिख के, तुम लोग ऐसा ऐसा लाइन मारते हो, ये करते हो, ऐसे सब मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, मेरे को लाइन मारना वैसे भी अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो मैं ऐसे सब नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ऐसा धड़ 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 धड़, सिर्फ कैल्सी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये कैलकुलेट करो, धड़ धड़ वो हो जाता था बस। फिर से फिगर्स लिख देती थी ताकि मेरे को कंटिन्यूएशन मिले बस। नहीं नहीं, आएंगे आएंगे सम्स आएंगे, सेबी में 2 ही चैप्टर में से सम्स आएंगे, वो मैं 2 चैप्टर बताऊंगी कौन से, और कराऊंगी भी मैं। ठीक है, टेंशन रखोगे उस। ठीक है, थोड़ा कभी कभी और चैप्टर में से भी आ सकते हैं, वो मैं बताऊंगी वो मैं बताऊंगी कमर्शियल पेपर में से थोड़ा आ सकता है, ऐसे 3-4 चैप्टर है बस। ठीक है, बस 4 ही चैप्टर। हाँ बस 4 ही चैप्टर। ठीक है, मतलब ऐसे थोड़े बहुत। ठीक है, ज्यादा नहीं आएंगे, टेंशन मत ले तू। ठीक है, बट थियोरी ज्यादा आएगा, 60 में से है ना, 55 मार्क्स का थियोरी आएगा, 50 मार्क्स का तो थियोरी आएगा। ठीक है, 10 मार्क्स का ही समझ आएगा, पर वो 10 मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है यार। ठीक है, तुमको तो वैल्यू समझ ही होगा, एक एक मार्क का कि नहीं समझा होगा, समझा ना। ठीक है चलो, हम स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट करते हैं। चलो, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट? नहीं, बैंक गारंटी जैसा होता है। बैंक गारंटी कैसे होता है ना, बैंक पे कर देगी अगर जो क्लाइंट है उसे पे नहीं किया, तो बैंक गारंटी। बट देर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एंड लेटर ऑफ, पहले एक काम करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट और स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट में डिस्टिंक्शन से करते हैं। मुझे बताओ, लेटर ऑफ क्रेडिट कभी ऑनर्ड होता है, मतलब कभी पेमेंट होता है, पेमेंट कभी होता है, पेमेंट मुझे चाहिए जब भी डॉक्यूमेंटेशन आ गया तो पेमेंट हो जाता है ना। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया तो पेमेंट होता है, करेक्ट बोली ना मैं? शिपमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फुलफिल हो गया तो पेमेंट होता है, बराबर है ना। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो पेमेंट होता है। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, ब्रीच समझता है सबको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये सब याद है ना। अभी दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, सब भूमि, भूमि इंपोर्टर। ठीक है, तो कौन हो गई इंपोर्टर? कहां से इंपोर्ट करना है, जल्दी बोल। दुबई से, उलालू। ठीक है, दुबई से, दुबई से इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, क्या इंपोर्ट करेगी दुबई से? गोल्ड। ठीक है, हाँ तो ठीक है, इधर इधर ऐसे गोल्ड का दुकान भी डाल सकती है। ठीक है, मेरे को फ्री में देने का। ठीक है, डन। हाँ, दुबई से गोल्ड ले। अभी दुबई वाले को तेरे पे भरोसा होगा? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो भरोसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली एलओसी इशू किया होगा, तो तेरी कोई कौन सी बैंक होगी? इशूइंग बैंक। बट इशूइंग बैंक को ये बोलेगी कि मेरे को स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट दो। कौन सा लेटर ऑफ क्रेडिट? स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये क्या इशू करेगा बेटा? स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। समझा कि नहीं समझा? एक्चुअली हम SLOC लिखते हैं, SLOC बोले तो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये जाएगा कौन सी बैंक के पास? सेम, वो सेम रहता है। कौन सी बैंक के पास जाएगा? एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक किसको बोलेगा? दुबई वाले जो एक्सपोर्टर है उसको बोलेगा। ठीक है, दुबई वाले का नाम रखो, हुलालू। ठीक है, हबीबा, हबीबा, हाँ हाँ, ये नहीं स्पेलिंग नहीं आ गया मेरे को, एच, हबीबा। ठीक है, एडवाइजिंग बैंक किसको बोलेगी? दुबई वाले को। क्या बोलेगी? कि भैया हबीबा, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया है, तो ये एक्सपोर्ट करेगा, शिपमेंट हो गया। ठीक है, अभी जब भी पेमेंट करने का टाइम आएगा, सपोज फॉर एग्जांपल मान लो 90 डेज में पेमेंट करना था,
तो भूमि को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही 90 डेज आया दुबई अभिभा को पेमेंट करना पड़ेगा, भूमि करेगी पेमेंट, ठीक है, भूमि पेमेंट कर देगी। अगर भूमि ने पेमेंट नहीं किया तो ये स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इधर जाएगा और फिर पेमेंट होगा। तो इसे ब्रीच किया ना, समझा ना, ब्रीच हुआ तो ही ये होगा, समझा। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ क्रेडिट एंड स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट? यस, व्हाट? वेरी गुड, लेटर ऑफ क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होने पे पेमेंट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पे पेमेंट होता है, तो दैट इज स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। समझा कि नहीं समझा बेटा? अच्छा, तो मैम तुमको तो ऐसा लगेगा कि ये तो बैंक गारंटी जैसा ही है मैम, ऑब्वियसली एक बैंक गारंटी देता है कि भूमि ने पे नहीं किया तो मैं पे करूंगा, वैसा ही है ना। बट बैंक गारंटी और इसमें भी थोड़ा थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? नॉर्मली बैंक गारंटी नेशनल डोमेस्टिक मार्केट में यूज होता है, ठीक है, ये इंटरनेशनल मार्केट में यूज होता है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। मेजर डिफरेंस वही है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है, जब भी बैंक गारंटी होता है, वो मैंने सब दिया हुआ है, टेंशन मत ले लो, मैंने लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, बट याद तक समझा कि नहीं समझा? क्या क्या समझा? ऑब्वियसली भूमि ने रखा होगा, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट दिया होगा ना, तो उससे कोई कुछ कोलेटरल रखा होगा। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जो एप्लीकेंट है ना उसने कोलेटरल रखा ही होगा, मैं अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी क्या बोल रही थी मैं? स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। हाँ प्रतीक, डाउट है? नहीं, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या बोली मैं? किसका माइक चालू हो गया ना, ठीक है। अभी बोलो फटाफट क्या हुआ? हाँ, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी में मेजर डिफरेंस क्या है? एक इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल मार्केट में होता है और वो डोमेस्टिक मार्केट में होता है। नॉर्मली जब भी गवर्नमेंट को अगर हमको अर्नेस्ट मनी देना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गवर्नमेंट ने, तो मुझे ना गवर्नमेंट को सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है और हेवी होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो मेरे पास उतना कैश नहीं है, मैं कैश इसमें करूं, ब्रिज बनाने में लगाओ कि मैं तुमको गारंटी अर्नेस्ट मनी दो, अर्नेस्ट मनी समझता है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट दो। अरे यार टाइम ऐसा है तो मैं क्या करूंगी, बैंक का गारंटी दे दूंगी उसको, किसको? गवर्नमेंट को। तो नॉर्मली बैंक गारंटी डोमेस्टिक मार्केट में ही यूज होता है, ठीक है। और स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इंटरनेशनल मार्केट में यूज होता है, वो एक फर्स्ट है। सेकेंड है, बैंक गारंटी इतना फॉर्मल नहीं होता है जितना स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत ही फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ऑब्लिगेशंस लिखे होते हैं, दोनों बायर एंड सेलर के दोनों ऑब्लिगेशंस लिखे होते हैं, बायर के भी ऑब्लिगेशन लिखा होता है एंड सेलर का भी ऑब्लिगेशन लिखा होता है। और अगर ये ऑब्लिगेशंस ब्रीच हुआ है तो ही स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इवोक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एकदम फॉर्मल होता है वो, जिसमें कट टू कट ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन, राइट्स सब कुछ मेंशन होता है। किसका मेंशन होता है? बायर्स एंड सेलर का। समझ रहा है कि इसने इतना किया, इतने किया, अगर उसमें से कोई ब्रीच हुआ है ना तो स्टैंड बाय ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इवोक होता है, समझा। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन बैंक क्रेडिट एंड बैंक गारंटी एंड स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी समझ रहा है कि नहीं समझा बेटा? बहुत इजी है, तो हो गया इनफैक्ट स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। एक बार देखें, एक बार चलो देखो क्या लिखा है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट और फिर नीचे बैंक गारंटी लिखा है। चलो देखो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। अ स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट is also known as standby or LOC is a lender's guarantee। मतलब लेंडर ने क्या किया है? गारंटी दिया है, ठीक है। गारंटीज पेमेंट ऑफ पेमेंट टू द इंटरेस्टेड थर्ड पार्टी इन द इवेंट ऑफ द क्लाइंट डिफॉल्ट्स एंड अग्रीमेंट। मेरे एग्जांपल में क्लाइंट कौन है? भूमि। भूमि ने अगर डिफॉल्ट किया, देख ब्रीच हुआ है तो ही ये इवोक होता है, समझ रहा है? ये स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट आर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स। आया? अंडरलाइन करो, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, दैट स्पेसिफाई द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ईच पार्टी। आया? दैट स्पेसिफाई ड्यूटीज एंड सर्व एज एन एक्ट इन गुड फेथ। द बैंक इशूइंग स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट परफॉर्म जनरल अंडरराइटिंग ड्यूटीज टू इंश्योर द
फाइनेंशियल क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द पार्टी सीकिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लाइन का मतलब क्या कौन सिखाएगा? मतलब जो बैंक इशू करता है, भूमि को जिसने इशू किया, तो वो ऐसे ही स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं करेगा, वो क्रेडिट वर्दीनेस देखेगा। किसका क्रेडिट वर्दीनेस देखेगा? भूमि का, क्योंकि अगर भूमि ने नहीं पे किया तो उसको पे करना पड़ेगा। इसके लिए भूमि का ऑब्वियसली बैकग्राउंड और वो चेक करेगा। कोलैटरल तो लेगा ही लेगा, वो तो सेकंड थॉट ही नहीं देना है उसके अंदर, समझा? हाँ, उसमें अगर अनसिक्योर्ड है तो नहीं लेगा, सिक्योर्ड है तो लेगा। मोस्टली अनसिक्योर्ड तो चलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, देन इट सेंड्स अ नोटिफिकेशन टू द बैंक द पार्टी रिक्वायरिंग द क्रेडिटर, मतलब एडवाइजिंग बैंक को वो नोटिफिकेशन भेजेगा कि मैंने स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू कर दिया है। कोई डाउट है बेटा? बस उसके नीचे क्या लिखा है? एग्जाम्पल्स दिए। अभी पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो फाइनेंशियल स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट का है, दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो परफॉर्मेंस लेटर ऑफ क्रेडिट का है। मैंने ये भूमि वाला एग्जाम्पल दिया ना, वो फाइनेंशियल का है। पैसे रिलेटेड था ना कि परफॉर्मेंस रिलेटेड था? पैसे रिलेटेड था, समझा ना? कि वो पेमेंट करेगी, वो पेमेंट करेगी, तो ये कौन सा हो गया? फाइनेंशियल स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। अच्छा, अभी परफॉर्मेंस रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। अभी यही एग्जाम्पल लूंगी तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कि और कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है, और कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ। यही लूंगी तो कंटिन्यू कर सकती हूँ एग्जाम्पल, बट पहले एक काम करती हूँ, इजी वाला लेती हूँ, ठीक है। सिद्धि है, सपोज सिद्धि को, वो कॉन्ट्रैक्टर है मेरी, ठीक है, इंटरनेशनल, ऑब्वियसली मैं दुबई का प्रेमाइसेस है, और वो तू मेरे यहाँ पे क्या करने वाली है? घर बांध के देने वाली है। तू इंडियन है, समझा? तो क्या परफॉर्म करने वाली थी वो बता? कंस्ट्रक्टिंग ऑफ हाउस करने वाली थी ना? हाँ, ये क्या करने वाली थी? घर बनाने वाली थी। मैंने बोला तेरे पे भरोसा नहीं है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट लेके आ कि तू परफॉर्म करेगी विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स मतलब मेरा क्या था, तो 3 मंथ्स में परफॉर्म करना था, ठीक है। तो 3 मंथ्स में तू मेरे को घर बना के देगी। तो उसने क्या बोला कि हाँ ये परफॉर्म करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लाई करेगी। किसने दिया गारंटी? बैंक ने, ठीक है, बैंक ने दिया। बट ये गारंटी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉर्मली लिखा होगा। इसका क्या ऑब्लिगेशन है, कितना घर कंस्ट्रक्ट करके देना है, कितने महीने में कंस्ट्रक्ट करके देना है, क्या क्वालिटी ऑफ गुड्स यूज करना है, वो सब लिखा होगा उसमें फॉर्मली। ईच एंड एवरी पॉइंट लिखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट ही होगा ये पूरा, समझा? चल, उसे 3 मंथ्स में करके नहीं दिया, ब्रीच किया ना। अभी स्टैंड अप बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इवोक होगा ना, मैं उसके बैंक को दूंगी, मेरे को डैमेजेस दे देगा, समझा? परफॉर्म करा के नहीं दे सकता ऑब्वियसली, बट डैमेजेस तो दे सकता है ना, समझा कि नहीं समझा? तो ये कौन सा हो गया? परफॉर्मेंस, ठीक है। ये कौन सा हो गया? परफॉर्मेंस वाला। अभी इसके साथ कनेक्ट करूं कि कंफ्यूज हो गए कि छोड़ दूं? बोलो, जल्दी बोलो। करूं? इजी हो जाएगा बेटा, समझ में आएगा, नहीं समझा तो छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, मुझे बता, भूमि की बैंक ने क्या इशू किया? स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। क्यों? पर कौन सा? फाइनेंशियल के परफॉर्मेंस वाला? फाइनेंशियल वाला। तो भूमि बोली मेरे को तेरे पे भी भरोसा नहीं है, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है, दुबई वाले को, हबीबा मुझे तेरे पे भी भरोसा नहीं कि तू परफॉर्म करेगा, तो तेरी बैंक को भी बोल मेरे को स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट दे, परफॉर्मेंस वाला। अभी समझा? देखा, मैं बोला ना समझ जाएगा। डाउट है कि नहीं? सब डाउट। तो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट दोनों पार्टीज इशू कर। बैंक गारंटी भी ऐसा हो सकता है, बैंक गारंटी नॉर्मली एक ही पार्टी के पास से मांगते हैं, समझा? बट ऐसा भी नहीं है, दोनों पार्टी के पास से भी आप मांग सकते हो, समझा कि नहीं समझा? समझा? अच्छा चलो। अच्छा, तो दो हो गए, 2 एग्जाम्पल्स हो गए। कौन से 2 एग्जाम्पल हो गए बेटा? एक फाइनेंशियल एंड स्टैंड बाय। सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने सेम दिया हुआ है, ठीक है, कॉपी पेस्ट दिया हुआ है। अच्छा, एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, तो तुमको ये पूरा लिखने का, ठीक है। आगे भी स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है, 2 लाइन का, वो मत लिखो, ये वाला चाहिए लिखने के लिए। और एग्जाम्पल चाहिए तो लिखो, क्यों? क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो 2 टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट है स्टैंड बाय, एक फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। बैंक क्रेडिट भी ऐसे ही होता है, बैंक गारंटी भी ऐसे ही होता है, समझ रहा है कि नहीं समझा बेटा? ठीक है, नीचे स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटीज। देखो ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटीज आर बोथ मेथड ऑफ
अश्योरेंस, एक अश्योरेंस ही होता है, किसको अश्योरेंस होता है? वेंडर्स को, that the payment of credit, a bank guarantee is committed by bank to pay the client obligation up to the certain amount, whereas standby letter of credit is more formal document with the details of obligation of both the parties. कुछ डाउट है बेटा? सो इन शॉर्ट वो तुमको स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी जैसा ही लगेगा, बट वो ज्यादा फॉर्मल होता है। ये सिर्फ एक गारंटी फॉर्म होता है कि मैं गारंटी देता हूँ क्लाइंट पे करेगा, अगर क्लाइंट ने पे नहीं किया तो मैं पे करूंगा, बस। समझा? वो बैंक गारंटी होता है। समझा? नहीं समझ रहा है यार? समझा? चलो, उसके बाद बैंक गारंटी। बैंक गारंटी समझा ना अभी क्या होता है? बैंक गारंटी भी, उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। कौन से तीन टाइप्स होते हैं? फाइनेंशियल होता है, सेम फाइनेंशियल के लिए सेम एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस गारंटी भी होता है, ठीक है। चलो मैं पढ़ देती हूँ फाइनेंशियल के लिए तुम्हारे लिए, समझा? चलो देखो देखो बैंक गारंटी, पहले बैंक गारंटी पढ़ती हूँ, व्हाट इज बैंक गारंटी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। बैंक गारंटी एज अ पार्ट ऑफ नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। सुनो अभी ध्यान से, ये क्या लिखा है, कौन सा वर्ड लिखा है? नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। बैंक्स है ना प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, वन इज फंड बेस्ड, वन इज नॉन फंड बेस्ड। व्हाट डू यू मीन बाय फंड बेस्ड? ओडी फैसिलिटी इज फंड बेस्ड। ओडी नहीं सुना है? ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट इज फंड बेस्ड, क्योंकि उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? फंड्स। उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? फंड्स। इसके लिए वो कौन सा बेस हो गया? फंड बेस। लीजिंग सुना है तुम लोगों ने? लीज, ठीक है, तो वैसे लीज फाइनेंसिंग होता है। मैं कराऊंगी, ये सारे टॉपिक्स है, ये पार्ट ए में है, ये सेक्शन 2 है ना, तो सेक्शन 1 जो है वो कौन सा है? फंड बेस है। सेक्शन 2 जो है वो कौन सा है? नॉन फंड बेस। तो मैंने कौन सा चालू किया आज? नॉन फंड बेस। लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ नॉन फंड बेस, क्योंकि स्टार्टिंग में फंड्स इन्वॉल्व नहीं होता है, समझा ना? स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इज नॉन फंड बेस, बैंक गारंटी इज नॉन फंड बेस। तो ये पार्ट 2 जो है ना बेटा तुम्हारा नॉन फंड बेस है। पार्ट 1 जो होगा वो तुम्हारा फंड बेस होगा। फंड बेस में क्या होगा तुम्हारा? ओवरड्राफ्ट होगा, फिर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होगा, मतलब पूरे प्रोजेक्ट को क्या करते हैं वो लोग? फाइनेंस करते हैं। हायर परचेज अग्रीमेंट्स होंगे, ठीक है, कैश क्रेडिट होगा, ठीक है, वो सब किस में चला जाएगा बेटा? फंड बेस में। लोन्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन्स देते हैं वो लोग, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, वो सब किस में जाएगा? फंड बेस में जाएगा, समझा? अभी फिलहाल तो आज हम क्या कर रहे हैं? नॉन फंड बेस। यहाँ तक समझा? ओके। तो देखो क्या लिखा है? फंड, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करता है बैंक गारंटी? बैंक्स। प्रोवाइडेड बाय बैंक टू द कस्टमर। बैंक इश्यूज अ गारंटी। अच्छा, ये एकदम पूरा फॉर्मल अग्रीमेंट बनता है विथ राइट्स ऑब्लिगेशन, ऐसा कि एवी बन जाता है, सिर्फ एवी स्मॉल एक लेटर में लिख के देते हैं कि वी आर गिविंग अ गारंटी, ठीक है। सो यहाँ पे बैंक इश्यूज द बैंक गारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट एज अ कमिटमेंट टू द थर्ड पार्टी, ठीक है, assuring her या him to honor the claim against the guarantee in the event of the non-performance by the bank customer। अगर बैंक के कस्टमर ने अगर परफॉर्म नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया, तो उसके बिहाफ पे कौन पेमेंट करेगा? बैंक पेमेंट करेगा, समझा? तो ये कौन सा हो गया बेटा? बैंक गारंटी। अ बैंक गारंटी इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी इम्पोज्ड बाय द लॉ। अ बैंकर एज अ guarantor assures a third party to pay the certain sum on the behalf of customer। ये सेम चीज वापस लिखा है बीकॉम स्टाइल अपना, ठीक है। डाउट है बेटा? अच्छा, टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी कौन से? दो तुमको पता है, फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस, और एक मेरे को सिखाना है डेफर्ड, वो अलग है, जो स्टैंड बाय में होता नहीं है। यहां तक समझा? चलो फटाफट। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में किससे रिलेटेड होगा? पैसे से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड होगा। परफॉर्मेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का, वो कंस्ट्रक्शन वाले एग्जांपल दिया था ना बेटा, वो वाला। तो देखो क्या लिखा है? द बैंकर इश्यूज अ गारंटी इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगेंस्ट क्वेश्चन डिपॉजिट या तो अर्नेस्ट मनी। मतलब क्या लिखा है बोलो? सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देने का, यही सिखाया मैंने। गवर्नमेंट क्या मांगता है? सिक्योरिटी। गवर्नमेंट क्या मांगता है? सिक्योरिटी। अर्नेस्ट मनी मांगेगा ना कि भैया तू ब्रिज टाइम पे कंप्लीट करेगा, मेरे को पता नहीं है, तू पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर। फिर मैंने बोला सर मेरे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर बैंक क्या देगा? गारंटी,
कि भैया ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब ये परफॉर्म करेगा, परफॉर्मेंस नहीं है ये, ठीक है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड है, इसके लिए फाइनेंशियल है ये, नहीं समझ रहा है? सुनो, बैंक किसके लिए गारंटी दे रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्म करेगा, ब्रिज बनाएगा, उसके लिए गारंटी दे रहा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के बदले दे रहा है। हाँ, चलो मान लो सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 करोड़ मुझे भरना था, बट मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं 1 करोड़ की जगह पे क्या दिया मैंने? बैंक गारंटी। कितने का? 1 करोड़ का। तो ये कौन सा गारंटी हुआ? वेरी गुड, ये कौन सा गारंटी हुआ? फाइनेंशियल गारंटी। यहां तक समझा? अच्छा, फाइनेंशियल गारंटी दिया। अभी मैंने गवर्नमेंट को बोला कि ब्रिज बना दूंगी, ब्रिज बना दूंगी, गवर्नमेंट ने बोला ब्रिज बनाएगी, वो मेरे को कंफर्म नहीं है, कितने टाइम में ब्रिज बनाएगी? मैंने बोला 1 साल में बना दूंगी, ठीक है, मेरे को नहीं भरोसा है कि 1 साल में तू कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म करेगी, ठीक है, गारंटी लेके आ कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा परफॉर्म करेगी विद इन 1 ईयर। तो अभी बैंक गारंटी दे रहा है, तो ये कौन सा? ये परफॉर्मेंस गारंटी हुआ। अभी समझ रहा है? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है परफॉर्मेंस गारंटी और बैंक गारंटी, अरे सॉरी फाइनेंशियल गारंटी में? तो सिक्योरिटी की डिपॉजिट के अगेंस्ट जो गारंटी आता है उसको कौन सा गारंटी बोलेंगे? फाइनेंशियल गारंटी। वेरी गुड, कि मैं कोई पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगी विद इन 1 ईयर या 8 मंथ्स या 10 मंथ्स परफॉर्म करूंगी, उसके अगेंस्ट गारंटी होता है, वो कौन सा गारंटी हुआ? परफॉर्मेंस गारंटी। वेरी गुड बेटा। तो ये हो गया कौन सा बेटा? हाँ, क्वेश्चन डिपॉजिट या तो अर्नेस्ट मनी टू द डिपॉजिटेड बाय बैंक गारंटी क्लाइंट एट अ रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। कौन रिक्वेस्ट करेगा? कस्टमर। मैंने रिक्वेस्ट किया सपोज इन द लीव ऑफ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इन द लीव ऑफ? इन द लीव ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ कॉशन डिपॉजिट। कॉशन का समझता है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट या तो अर्नेस्ट मनी, ठीक है, द बैंकर्स इशू अ गारंटी इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दिस एग्जांपल इज ऑफ फाइनेंशियल गारंटी। This type of the guarantee helps the bank customers to bid the contract without depositing the actual money. कभी कभी है ना, बिड लगाने के लिए भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी कोविड था, ठीक है, कोविड में अभी मोदी जी ने ऑब्वियसली बिड टेंडर्स बुलाए थे कि जो भी कोविड का मेडिसिन सिप्ला फिर सन फार्मा कि कौन सा कोविड का मेडिसिन बना के अच्छे प्राइस में गवर्नमेंट को सप्लाई करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे, नहीं, ये भगवती और वो सब में तो फ्री ऑफ कॉस्ट था ना, कि उसमें भी पैसा था? नहीं, भगवती और उसमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे, ठीक है, और वो धारावी और उसमें तो बहुत पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, क्योंकि वो तो लेने के लिए तैयार ही नहीं थे, ठीक है, तो उनको तो पूरा फ्री ऑफ, तो गवर्नमेंट सिक्योर करेगा ना कोविड मेडिसिन। तो कोविड मेडिसिन अगर गवर्नमेंट सिक्योर करेगा तो टेंडर निकाला उसने कि कौन उसको सस्ते भाव में देगा। तो मुझे अभी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देख तू सिप्ला है, तू सन फार्मा है, तू नोवाटेस है, तू डॉक्टर रेड्डी है, तो तुम लोग सब क्या करोगे? पार्टिसिपेट करोगे किसमें? टेंडर में। बट ऐसे ही तुमको गवर्नमेंट को सिक्योरिटी देना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ देना पड़ता है, ठीक है, और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट छोटा नहीं होता है, 50 लाख 60 लाख 80 लाख, तो उसकी जगह पे वो लोग क्या दे देंगे? गारंटी, ताकि वो बिड में पार्टिसिपेट कर सके ना, समझा? सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, हाँ, पर वो रिफंड हो जाता है, वो रिफंड हो जाता है, गवर्नमेंट तुमको रिफंड करेंगे, ताकि कोई फालतू लोग ना आ सके ऐसा करके, समझ रहा है ना?